बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सीरा क्लास, जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। इंशाल्लाह आज का टॉपिक होगा कि वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ रसूलुल्लाह, इनर एंड आउटर बोथ क्वालिटीज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनर क्वालिटीज़ सच एज़ ब्रेवरी, सच एज़ ऑनेस्टी, सच एज़ ह्यूमिलिटी, सच एज़ जेनरोसिटी वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ख़ास एट्रीब्यूट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन का। बॉडी लैंग्वेज में बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह डिटेल में मैं समझता हूँ रसूलुल्लाह की कम्युनिकेशन को एनालाइज़ करना, ठीक है इंशाल्लाह। तो देखें, कैरेक्टर को जिस तरह से वेस्ट डिफ़ाइन करता है वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि मैंने वेस्टर्न एथिक्स और एथिकल सिस्टम भी स्टडी किया और मैंने इस्लामिक एथिकल, और थोड़ा सा फ़र्क है। बुनियादी फ़र्क ये है कि वेस्ट में अगर आप देखेंगे ना कि मेन जो कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स हैं, मेन एट्रीब्यूट्स, उनमें आपको डिग्निटी, ऑनेस्टी, कंपैशन तो नहीं, लॉयल्टी, उसमें आपको पंक्चुअलिटी, इस तरह की चीज़ें ऊपर नज़र आएंगी, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो कैपिटलिज़म बेस्ड सिस्टम है, ठीक है ना। तो कैपिटलिज़म चूँकि कॉरपोरेट कल्चर है सारा, तो कॉरपोरेट कल्चर में जो चीज़ें मैटर करती हैं और जो आपको ऊपर लाती हैं, उनमें सर फहरिस्त यही चीज़ें, डिग्निटी हो बंदे के अंदर, ईआई हो बंदे के अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस, पंक्चुअलिटी हो बला की, ठीक है ना, ऑनेस्टी हो, वर्क लाइफ बैलेंस हो, कॉन्शियसनेस हो। कॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है, बल्कि दो चीज़ें जो डिफ़ाइन करती हैं ना कॉरपोरेट सेक्टर में टॉप आने का, वो मैं सुन रहा था एक साइकोलॉजिस्ट को, उसने कहा कि एक कॉन्शियसनेस और एक इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस होता है कि अपने वर्क के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना, यानी एक बंदा सेल्फ ड्रिवन है, इसको सेल्फ ड्रिवन आप कह लें कि वो सेल्फ ड्रिवन है, वो खुद ही टाइम पे आएगा, खुद ही वक्त पूरा करके जाएगा, खुद ही जो है वो ऑनेस्टी से काम करेगा, तो इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। लेकिन जब आप इस्लामिक एथिक्स की तरफ आएंगे ना, तो आपको एट्रीब्यूट्स जो टॉप पर मिलेंगे वो इससे ज़रा मुख्तलिफ हैं। ये भी हैं, ये नीचे हैं, लेकिन क्योंकि देखें ना, अगर डिग्निटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी ये कैरेक्टर के टॉप एट्रीब्यूट्स हैं, तो हिटलर की आर्मी सबसे ज़्यादा कैरेक्टर वाली है, ठीक है, वी कैन आर्ग्यू, क्योंकि हिटलर की आर्मी में लॉयल्टी भी थी जर्मनी के साथ और हिटलर के साथ, उनकी आर्मी में बला की पंक्चुअलिटी थी, तो पंक्चुअल उनसे ज़्यादा था ही कोई नहीं, ठीक है। इसी तरह डिग्निटी भी थी उनमें, अपनी कंट्री के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं सुनते थे। इसी तरह उनमें जो है वो लॉयल्टी, ये सारे एट्रीब्यूट्स, कॉन्शियसनेस इतनी कि वो अपने काम के ऐसे पक्के कि जब कोई ना भी देखे तब भी वो पक्का काम करते थे। तो इसलिए ये कैरेक्टर की एट्रीब्यूट्स वो नहीं है जो हम समझते हैं कि जो हमें डिफ़ाइन करें एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं नहीं समझता कि ये ह्यूमैनिटी को डिफ़ाइन करने वाले कैरेक्टर्स हैं। ये वर्क प्लेस एथिक्स और प्रोफेशनल कैरेक्टर के आप कह लें कि कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। हमें जो नज़र आता है सीरा से वो जेनरोसिटी, कंपैशन, ठीक है ना, सेल्फलेसनेस, आल्ट्रुइज़म, ये मुसलमानों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। और ये चीज़ें कॉरपोरेट में फेल हैं। जो कंपैशनेट बंदा होगा वो उनके किसी काम का नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। कंपैशनेट बंदे का उन्होंने अचार डालना, वो तो कहेंगे ये बंदा तो हमें मरवाएगा, हर जॉबलेस बंदे को जॉब दे देगा, कंपनी जो है वो ठप हो जाएगी, तो वो टोटली और है। अब वही सारा कॉरपोरेट सेक्टर चूँकि ऊपर है, तो वही चीज़ें नीचे ट्रिकल डाउन करती हैं। नेबर्स के साथ भी फिर वही एथिक्स हैं, फिर रिश्तेदारों के साथ भी वही एथिक्स हैं, हर जगह फिर वही एथिक्स चल रहे हैं। तो वेस्टर्न एथिकल सिस्टम मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बल्कि एक बुक भी मौलाना मदूदी की बुक है, इसमें वेस्टर्न वर्सेस इस्लामिक एथिकल सिस्टम, ये हमें पढ़ाते थे CSS की तैयारी जब कर रहे थे। उसमें बहुत डिटेल में मौलाना ने जो है वो इसको डिस्क्राइब किया है कि क्या डिफरेंस है सेकुलर एथिक्स में और इस्लामिक एथिक्स में, बहुत बुनियादी डिफरेंस है, ठीक है। बिकॉज द थिंग दैट ड्राइव्स देम इज़ रेटिंग सिस्टम वर्सेस द थिंग दैट ड्राइव्स अस इज़ प्लेजर ऑफ अल्लाह। जिस दिन हमारी यूथ को ये फ़र्क समझ आ गया ना, तो उन्हें इस्लाम समझ आ जाएगा। रेटिंग सिस्टम वर्सेस प्लेजर ऑफ अल्लाह। इस पे गोरों ने ही डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट्री का मैं नाम नहीं लूँगा पब्लिकली, वो उसमें कुछ मायूब चीज़ें भी हैं, लेकिन एनीवे उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई है जिसमें अपने एथिकल सिस्टम को खुद ही एक्सपोज किया हुआ है, जो कि प्योरली रेटिंग सिस्टम पे है।
रेटिंग सिस्टम से मुराद है कि उनके एथिक्स उनकी सोशल पोजीशन के साथ एसोसिएटेड, यानी आपको एथिकल होना पड़ेगा वरना आप सोशली ऊपर नहीं आओगे। ये है रेटिंग सिस्टम से मुराद, ये है। हमारे यहाँ ये ठीक है, एक तरह से ये इस तरह से यूज़फुल अप्रोच है कि बंदा एथिकल हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई उसका दिल चेंज हुआ है? क्या दिल से वो एथिकल है? क्या जब लॉज ख़त्म हो जाएंगे और कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा होगा और जब कोई नहीं देख रहा होगा, स्टिल क्या एक बंदा एथिकल है? ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो इसलिए इस्लामिक एथिकल सिस्टम, उसका मुकाबला ही कोई नहीं, क्योंकि वो अल्लाह से रिलेट करता है, वो तकवे से रिलेट करता है हर चीज़ को। ये बहुत बुनियादी फ़र्क है। इसीलिए जो कैरेक्टर की वैल्यूज़ की हम बात करते हैं ना, उसमें ह्यूमिलिटी है, उसमें जेनरोसिटी है, उसमें अल्ट्रुइज़म है, उसमें सेल्फलेसनेस है, उसमें जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कंपैशन है, उसमें एम्पथी है। एम्पथी इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टर जो इंसान को इंसान बनाता है, ठीक है। एम्पथी से मुराद है किसी के बारे में फ़ील करना। जैसे एक स्कॉलर कहते थे कि अगर आप किसी को तकलीफ़ में देखो और आप उसकी मदद ना करो तो आप हाजी हो सकते हैं, आप बहुत बड़े आबिद हो सकते हैं, आप तहज्जुद गुजार हो सकते हैं, लेकिन आप नेक नहीं हैं, आप नेक नहीं हो सकते। तो नेकी है ही ये कि दूसरे की उसके दर्द में मदद करना, ठीक है, दूसरे के बारे में फ़ील करना। तो आइए देखते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, पहली बात ये कि अल्लाह ताला की हिकमत है कि जितने भी नबी अल्लाह ने भेजे वो टॉप के लोग थे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स टॉप के थे। हज़रत मूसा इंतहाई हैंडसम, घबरू जवान, मतलब मस्कुलर इंसान उस अपने कौम के, इजिप्शियन कौम के। हज़रत यूसुफ को कहा हाफ द ब्यूटी दी गई, ठीक है ना। हज़रत ईसा, उनकी खूबसूरती का बयान है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि ही कंबाइंड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स, यानी इस लेवल की कामिल शख्सियत हमारे नबी थे। हज़रत यूसुफ की खूबसूरती के बारे में तो वो हज़रत आयशा का एक शेर भी है, वो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन उन्होंने कहा उसका क्रक्स ये है कि लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल देते हैं, तो अभी उन्होंने मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्यूटी नहीं देखी। ये हज़रत आयशा का शेर है, क्रक्स उसका ये है बहरहाल। तो इसलिए ये इसमें एक हिकमत है। इससे ये भी साबित होता है कि लोग आपको तब तक फॉलो नहीं करेंगे जब तक आप में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। इसको कैरिज्मेटिक लीडरशिप कहते हैं। कुछ लोग जो है ना, वो दूर से ही लीडर, बंदा वैसे झुक जाता है उनके सामने, कैरिज्मेटिक लीडरशिप, ठीक है। तो हर नबी में कैरिज्मेटिक लीडरशिप थी और ये एक ज़रूरत थी, वरना जो है लोग जो है वो शायद फॉलोअरशिप ना इतनी होती, और ये अल्लाह की हिकमत है डेफिनेटली। ओके, तो हम वैसे तो फॉलोअरशिप का ताल्लुक याद रखें, अल्लाह ने दिल चेंज किए। इसको हम मटेरियल सेंस में नहीं कह रहे कि अगर वो कैरिज्मेटिक ना होते तो फॉलोअरशिप ना होती। बताने का मकसद ये कि वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है। तो बहरहाल हमें बहुत सी नरेशंस मिलती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन की। जैसे कि मैं एक नरेशन आपको सुनाता हूँ। जैसे एक नरेशन में आता है कि व्हेन अ सन आस्क्ड एन ओल्ड लेडी आफ्टर द रसूल प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड अवे, व्हाट वाज द प्रॉफिट लाइक। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि अम्मा प्रॉफिट कैसे थे। शी सेड, ओ माय डियर सन, इफ़ यू वर टू हैव सीन हिम यू वुड हैव थॉट दैट द सन हैज़ रिजन अप। ए मेरे बच्चे, अगर तू रसूलुल्लाह का चेहरा देख लेता तो तुझे ऐसे लगता है जैसे सूरज निकल रहा है। यानी इससे साबित होता है कि वो जो चेहरे से नूर और जो ब्राइटनेस, देखिए ना, सूरज निकलता है वो हर चीज़ को रोशन कर देता। तो फरमाया उन्होंने कि जब रसूलुल्लाह कहीं एंटर होते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह कहीं मौजूद होते थे तो हर चीज़ रोशन हो जाती थी और लगता था कि बस गली में एंटर होने लगे तो गलियां रोशन हो जाती थी। और लिटरली ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती है। तो इसी तरह एक सहाबी ने उन्हें मून की तरह डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि हिज फेस वुड लाइट अप एज डिड द फुल मून। जैसे एक सहाबी ने कहा ना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार एक लाल कलर के ड्रेस में देखा, एक सहाबी बयान करते हैं, और उन्होंने कहा कि वो रात थी, चांदनी रात थी, और कहते फिर मैंने सूरज की तरफ देखा तो उन्होंने कहा वल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुक्ड मोर ब्यूटीफुल दैन द मून। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, 14वीं का जो चाँद होता है। ओके, इसी तरह अमर बिन अल आस एक सहाबी हैं, बहुत मैंने आपको बताया था जय्यद सहाबी, एक बहुत वेल वर्स्ड इंटेलेक्चुअल, पोइट्री में भी बहुत आगे, बहुत लेट इन्होंने इस्लाम कबूल किया। शुरू में ये वो थे जो जाफ़र बिन अबी तालिब से मुकालमा करने गए थे किंग नजाशी के दरबार में, हबशा की जो हुई थी हिजरत के, जी वापस करो मुसलमान हमें, ये वो हैं। इनसे एक रवायत मिलती है और ये वन ऑफ द लीडर्स हैं कुरैश के, ठीक है। तो
ये एक रवायत ऐसी है कि रियली इससे साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्पैक्ट इवन उन लोगों पे जो उनके मुखालिफ थे वो कैसा था, और कितनी मोहब्बत करने लगे वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो फरमाते हैं कि नथिंग वाज स्वीटर और बिलवेड टू मी देन टू स्टेयर एट द फेस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए कोई भी चीज़ इतनी स्वीट और मोहब्बत के लायक नहीं थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखूं, चेहरा मुबारक देखूं। और उन्होंने कहा कि वर यू टू आस्क मी हाउ ही लुक्ड, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि वो कैसे दिखते थे तो आई कुडंट डिस्क्राइब हिम। हमें एक अजीब सी बात है कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसकी वजह फिर उन्होंने बयान की, बिकॉज अलॉन्ग विद दिस डिज़ायर टू स्टेयर एट हिम देयर वॉज ऑल्सो दिस ऑ आई हैड दैट डिडंट अलाउ मी टू स्टेयर एट हिम एंड आई हैड टू स्ट्रेट अवे लुक डाउन। उन्होंने फरमाया कि जिस तरह मेरी डिज़ायर बहुत थी रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक देखने का, इस तरह उनका एक रौब भी था। हमारे नबी में एक औ थी, और ये नेक लोगों को अल्लाह ने एक रौब देता है, और हमारे नबी को तो स्पेशल रौब दिया था अल्लाह ने। कोई भी रसूलुल्लाह से आई कांटेक्ट करते हुए बल्कि नहीं करते थे लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई कांटेक्ट। उनकी बात सुनते सर झुका लेते थे। ये अल्लाह ने इतनी ओबीडियंस दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। तो वो कहते हैं कि अगर तुम मुझसे पूछोगे वो कैसे दिखते थे, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं देखता था उन्हें, लेकिन ये कि उनकी औ की वजह से मैं नज़रें भी झुका लेता था। और इसका एक और मीनिंग ये है कि वो इनडिस्क्राइबेबल है, यानी उनकी खूबसूरती, उनके फ्यूचर्स, उनके तौर तरीके ये इस तरह है कि मुझे वर्ड्स नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं एडजेक्टिव्स कहाँ से लाऊं, किन एडजेक्टिव्स में मैं बयान करूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर कहा, इवन दो आई लव टू स्टेयर आई कुडंट स्टेयर, मेरी अव्वलीन ख्वाहिश थी कि मैं देखता रहूं, लेकिन ये कि उनके रोब की वजह से मैं नज़रें झुका लेता था। अनस बिन मालिक जो हैं उनकी उम्र आपको पता है ना कि तकरीबन 118 साल उनकी उम्र थी अनस बिन मालिक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो 7 साल की उम्र से थे। जो सहाबी सबसे ज़्यादा रहा है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वन ऑफ देम इज़ अनस बिन मालिक। हज़रत अली भी हैं, लेकिन ये कि अनस बिन मालिक इज़ वन ऑफ देम। अनस बिन मालिक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि अल्लाह आपको बहुत बरकत दे हर चीज़ में। तो सहाबा कहते हैं कि हमने अनस बिन मालिक को इतना वेल्दी होते देखा कि आज तक उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, और हमने उनके इतने ग्रैंड चिल्ड्रन देखे हैं कि उनसे गिने नहीं जाते थे अनस बिन मालिक। और 118 साल हज़रत अनस बिन मालिक की जो है वो उम्र है, और अनस बिन मालिक के बहुत से शागिर्द हैं। इवन इमाम मालिक के बारे में आता है ना, मोता इमाम मालिक लिखने वाले अनस बिन मालिक के वो आता है कि वो उनके शागिर्द थे। तो बहरहाल उन्होंने किस तरह डिस्क्राइब किया, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नीदर वेरी टॉल सच दैट ही स्टूड अबव द क्राउड, नॉर शॉर्ट सच दैट ही वुड बी इग्नोर्ड, यानी कि आप कह लें एक मीडियम हाइट है, लेकिन वाजे होते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कहीं खड़े होते थे वाजे होते थे। ही वॉज नीदर एक्सट्रीमली वाइट नॉर रेडी ब्राउन, ना ही को रेडी ब्राउन यानी गंदमी कलर, और ना ही इतना एक्सट्रीम वाइट कलर, इसका दरमियाना आप कह लें। जनरली स्पीकिंग लाइटिश ब्राउन, सो द प्रॉफिट वॉज अ लाइटिश स्किन कलर। द प्रॉफिट्स हेयर वॉज नॉट इन कर्ल्स नॉर वॉज इट स्ट्रेट, यानी जो एक मीडियम जो है वो कह लें क्वालिटी ऑफ हेयर होती है। एक होते हैं बहुत ही करली हेयर, एक होते हैं कि बहुत ही स्ट्रेट हेयर, तो एक होते हैं ज़रा घने बाल। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घने बाल थे। आई नेवर फेल्ट एनी वेलवेट और सिल्क सॉफ्टर देन दी हैंड्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह से ज़्यादा सॉफ्ट हैंड मैंने आज तक किसी का नहीं देखा, यानी सिल्क से भी ज़्यादा सॉफ्ट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैंड। नॉर डिड आई स्मेल एनी फ्रेगरेंस स्वीटर देन द स्मेल ऑफ रसूलुल्लाह स्वेट। अनस बिन मालिक कह रहे हैं कि मैंने उनके पसीने से ज़्यादा आज तक कोई खुशबूदार चीज़ ही नहीं देखी, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और एक सहाबी के बारे में आता है कि ही वुड कलेक्ट हिज स्वेट इन अ जार टू यूज़ इट एज मेडिसिन एंड परफ्यूम, यानी सहाबा उनका पसीना कलेक्ट किया करते थे। एक और मैं रवायत आपको सुनाता हूँ। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑफ मीडियम स्टेचर एंड ही हैड ब्रॉड शोल्डर्स। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्रॉड शोल्डर्स थे, ये वाले जो ब्रॉड शोल्डर्स। हिज हेयर वॉज थिक, हिज बियर्ड वॉज वेरी बुशी एंड ही वुड ग्रो इट। आता है ना सीने तक का जिक्र आता, यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बियर्ड थी, बहुत घनी बुशी किस्म की बियर्ड थी। अली बिन अबी तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सप्लेन किया है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट हैव अ वेरी फ्लैशी फेस नॉर वॉज हिज फेस राउंड, ना ही इतना फ्लैशी फेस था यानी गोश्त वाला, ना ही राउंड फेस था। इट वॉज स्लाइटली ओवल फेस था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ही हैड अ लाइट
brown skin. His eyes were large with jet black pupils. Pupils समझते हैं ना, jet black उनके pupils थे और eyes large थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. His joints were long as was his upper back. जैसे वो big bone structure होता है ना, joints large थे और upper back भी large थी. He did not have hair all over his body, but he did have a fine line of hair extended from the chest to the navel. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक फाइन लाइन ऑफ हेयर थी जो यहाँ से लेके नेवल तक जाती थी. ये हज़रत अली बयान कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने रसूलुल्लाह के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा. When he walked, he would walk fast as if he is walking down a slope. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो तेज़ी से वॉक करते थे और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस वो बहुत शॉर्ट टाइम में जो है वो अबूर कर लेते थे. Some scholars say it is as if the earth was humbled when he walked. बाकायदा स्कॉलर्स बल्कि सहाबा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह चलते थे तो हर चीज़ हम्बल हो जाती थी. यानी ऐसा मालूम होता था पहाड़ हम्बल हो गए और रॉक्स हम्बल हो चुके हैं. एवरीथिंग वाज इन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वुड वॉक. व्हेन ही वुड टर्न टू फेस विद हिज होल बॉडी. कम्युनिकेशन क्या थी, जब किसी से बात करते थे, जैसे यहाँ कोई बैठा है तो इस तरह नहीं करते थे कि चेहरा यहाँ है और बात यहाँ हो रही है, बल्कि पूरे अपनी बॉडी, ये बॉडी लैंग्वेज असल में बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है कि वो पूरी बॉडी शिफ्ट कर लेते थे. इस तरह नहीं कि थोड़ा सा मुड़ गए, ठीक है ना, मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो यूँ कर रहा हूँ, नहीं, पूरी तवज्जो के साथ इस तरह शिफ्ट कर लेते थे एक इंसान की तरफ. तो बहरहाल ये उनकी बॉडी लैंग्वेज. बिटवीन हिज टू शोल्डर्स वॉज द सील ऑफ द प्रॉफिटहुड. वो आपने देखा सील ऑफ द प्रॉफिटहुड. सलमान अल फारसी उसी को देख के मुसलमान हुए थे. और and this was a sign to by which he would be recognized. It was a small growth of hair in between his shoulder. असल में small growth of hair थी, वो सील थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. तो सलमान अल फारसी आपको पता है उन्होंने इस तरह से जो है वो इस्लाम कबूल किया था. And those who described him would say, अच्छा ये कह रहे हैं हज़रत अली कि whoever unexpectedly saw him, जो कोई भी उसका टाकरा हो जाता था एकदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, would stand in awe of him, so much was emanating from his body. तो वो एकदम ठिठर जाता था, रसूलुल्लाह को देखते ही रुक जाता था कि मैंने किसको देख लिया. इवन जो नॉन मुस्लिम्स थे जो पहली बार मिलते थे, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में आता है कि अब्दुल्ला बिन सलाम एक जूइश रहबाई थे और वो दरख्त पर चढ़े हुए थे हिजरत के मौके पे, जब हिजरत हो रही थी. तो उन्होंने कहा था कि मैं दूर से पहचान लूँगा ये नबी है कि नहीं. तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उन्होंने देखा तो उन्होंने चेहरा देखते ही कलमा पढ़ लिया था. उन्होंने कहा था कि ये चेहरा किसी नाउज़ुबिल्लाह झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा नबी का चेहरा है. यानी इतना नूरानी चेहरा और इतना ऑ क्रिएट करने वाला जो है वो चेहरा. तो जो भी देखता था रसूलुल्लाह को वो एक ही कमेंट करता था, वो कहता था कि आई हैव नेवर सीन एनीवन बिफोर हिम और आफ्टर हिम दैट वाज लाइक हिम. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हज़रत इब्राहिम से बहुत मिलता था. ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताया कि मैं अपने बाप से, मेरी बाप की छवि है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज में जब हज़रत इब्राहिम को देखा तो ही रिकग्नाइज, और ज़ाहिर है कि हज़रत इब्राहिम की ही औलाद में से हैं वो. जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक रवायत है, ही नरेटेड दैट ही वाज गोइंग होम वन डे ऑन अ फुल मून एंड जस्ट हैपेंड टू पास बाय द प्रॉफिट एंड ही वाज वेयरिंग अ रेड कवरिंग एंड ही सेड, रेड कलर का लिबास, आई लुक्ड एट द फेस ऑफ प्रॉफिट एंड द फुल मून एंड द प्रॉफिट वाज मोर ब्यूटीफुल इन माई आइज देन द फुल मून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यानी ये उनकी ब्यूटी बयान की जा रही है, ये उनका कैरिज़मा बयान किया जा रहा है. और ऐसा चेहरा जिस पे सकून हो, जिस पे कंपोजर हो. इब्ने जाज़ कहते हैं कि मैंने आज तक रसूलुल्लाह से मुस्कराता चेहरा नहीं देखा, आज तक. जब उनसे मिले वो मुस्करा रहे थे. और ये वो इंसान है जो तमाम मुश्किलात से घिरे हुए थे. यानी नेम एनी डिफ़िकल्टी और यू विल फाइंड के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड इट. तो इसलिए ये हमारे लिए एक मिसाल है कि हम उनके एटलीस्ट कोशिश करें करीब होने के. सफाई के मामले में देखें ना, हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सोते थे जब तकिए, तो उनके तकिए के साथ मिसवाक होती थी और उठते ही पहला काम उनका होता था मिसवाक करना, ताकि ज़ाहिर है लोगों से मिलना है, बात करनी है, ठीक है ना. तो वो अपने हिफाजत करते थे सफाई की बहुत ज़्यादा. तो हमें एमुलेट करना है उनको सफाई में, जो उनके तौर तरीके हैं, जो उनका लिबास है बहुत साफ़ सुथरा, बहुत साफ़ रहने का उनका जो अंदाज़ है. और ज़ाहिर है जो उनकी मैंने फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन बताई है, बियर्ड के बारे में बताया, उनके बालों के बारे में बताया, उनके हेयर स्टाइल, बीच से मांग निकालते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जितना बंदा कोशिश कर सकता है उनके करीब होने की, बंदा करे. तो बहरहाल
इसी तरह मैनी पीपल एक्सेप्टेड इस्लाम जस्ट बाय सीइंग हिज फेस। मैंने आपको अब्दुल्ला बिन सलाम का कहा कि जैसे उन्होंने चेहरा देखा उन्होंने कहा ये तो नबी हैं, अल्लाह के नबी ही हैं। अब हम आते हैं इनर क्वालिटीज़ की तरफ। तो इनर क्वालिटीज़ में पेशेंस है, ह्यूमिलिटी है, लव एंड केयर है, कंपैशन है, ठीक है ना, मॉडेस्टी है, सिंपल लाइफस्टाइल है, ह्यूमिलिटी है। ये हैं डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंसान को असल में इंसान बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। एक तो वाक़या है उमर सलान्हो का। उमर सलान्हो वंस एंटर्ड अपॉन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वाज लाइंग इन ए स्मॉल कंपार्टमेंट इन द मस्जिद and it was nothing but a jug of water and a small bed made out of branches of a date palm tree। यानी ये उनकी सिंप्लिसिटी है। एक बार एंजल आए, एंजल ऑफ डेथ, रसूलुल्लाह इसराफील, हॉर्न जिन्होंने ब्लो करना है, सूर फूंकना है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हज़रत जिब्राइल भी वहाँ मौजूद थे, सही रवायत है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मैं आपको अल्लाह आपको दो चॉइसेस देते हैं। एक ये कि आप बादशाह बन जाएं दुनिया के और आपके महल होंगे और आपके हाथ में दुनिया की तमाम दौलत होगी और आप अल्लाह के प्यारे तो हैं ही, उससे कोई उसमें स्टेटस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह आपको आखिरत में भी बहुत देगा। दूसरा ये है कि आप यही सिंपल लाइफस्टाइल में रहें और इसी को पसंद करें और आखिरत में तो फिर आपके लिए फिर ज़ाहिर है अल्लाह ने कहा कि बहुत कुछ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे दूसरे वाला लाइफस्टाइल पसंद है। तो ये देखें, यस हमें सहाबा की बहुत सी मिसालें मिलेंगी अमीर होने की और बहुत लग्जरी में रहने की, लेकिन जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए पसंद किया वो एक सिंपल लाइफस्टाइल पसंद किया। इसको मिनिमलिज्म कहते हैं हम आज की कॉरपोरेट लैंग्वेज में। जितने भी आपने देखे ना कॉरपोरेट जाइंट्स हैं वो मिनिमलिज्म के कायल हैं। वो कहते हैं कम से कम फर्नीचर हो, कम से कम कपड़े हों, कम से कम जूते हों, ठीक है ना, इंसान बच जाता है बहुत सी खराफात से और ज़्यादातर वो गिव अवे कर देते हैं या ख़रीदते ही नहीं और उनकी डिसीजन मेकिंग भी आसान होती है। तो हमारे नबी ने भी सिंपल सा लाइफस्टाइल जो है वो पसंद किया है, मिनिमलिज्म का लाइफस्टाइल पसंद किया है। इवन दो रसूलुल्लाह जो है वो तमाम दुनिया के बादशाह थे और उनको अल्लाह ने ऑफ़र की, मैं आपको आप कहें तो ख़जाने मैं खोल लेता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने लिए इसको नहीं पसंद किया। तो बहरहाल फिर एक और मैं आपको वाक़या जो है वो सुनाता हूँ। ये वाक़या असल में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक तो खुराक के हवाले से। हज़रत आयशा से पूछा गया कि आप और रसूलुल्लाह क्या खाया करते थे। हज़रत आयशा ने कहा कि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो ज़्यादातर पानी और खजूरें। यानी हज़रत आयशा को इसके अलावा कुछ ख़ास याद ही नहीं आ रहा था। कुर्बानियाँ बहुत दी ना, ज़ाहिर जितना बड़ा रोल था उतनी बड़ी कुर्बानी थी, उतना जो है वो ज़ब्त था, ज़ुहद व तक़वा उतना था, उतना ही ज़ब्त था। बल्कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा 48 साल ज़िंदा रहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो दुनिया से रुखसत होने के बाद। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि जब भी मुझे कोई अच्छा खाना प्रेजेंट करता था तो मैं रोने लग जाती थी। यानी इस तरह की मुश्किलात अम्मा आयशा ने देखी, मुश्किलात कह लें या ज़ब्त, कि जब भी अच्छा खाना आता था तो शी वुड स्टार्ट टू क्राई, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। इसी तरह एक रवायत है सहाबा के बारे में कि मदीना में एक बार फाका था। ये अब मैं कौन सा एट्रीब्यूट रसूलुल्लाह का बयान कर रहा हूँ, सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी का। हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ पढ़ने चले जाते थे मिसवाक करके मस्जिद में, वापस आते थे और एक बार पूछते थे कि आयशा खाने को कुछ है। अगर मैं पेश कर देती थी तो खा लेते थे, अगर मैं कहती थी नहीं तो कहते थे चलो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रोज़े से। ये हज़रत आयशा कहती है। अब कंपेयर इट विद अस, हमें नाश्ता ना मिले हमने घर सर पे उठाया होता, हमारी मॉर्निंग कॉफ़ी लेट हो जाए तो हम जो है वो सबको रोस्ट करके रख देते। ये होती है ह्यूमिलिटी कि इतनी ईज़ क्रिएट करते थे अपने घर वालों के लिए कि कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो ठीक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खिला देगा। और कई ऐसी रवायात हैं कि अल्लाह ने खिलाया, वो फिर कभी मस्जिद में कभी सहाबी कोई ले आया, ठीक है ना, वो फिर लोग खाना लाते हैं। तो ये इससे उनकी आसानी पैदा करने वाली नेचर ज़ाहिर होती है। देखिए ये कैरेक्टर है कि जितनी दूसरों के लिए आसानी पैदा की जा सके, ये इंसानियत है, ठीक है ना। घर वालों के लिए आसानी पैदा की जाए, माँ के लिए आसानी पैदा की जाए, वाइफ के लिए। इसी तरह वाइफ सोचें कि वो हस्बैंड्स के लिए आसानी पैदा कैसे कर सकती हैं, किन मामलात में कर सकती हैं। जब आप कहीं किसी को देखें हेल्प की ज़रूरत है तो उसकी हेल्प कर दी। थोड़ा कॉन्शियस रहें, माइंडफुल रहें, थोड़ा एनवायरनमेंट को देखा करेंगे क्या चल रहा है, ठीक है ना, फिर किसी को हेल्प ऑफ़र कर दी। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफस्टाइल था। ये एक पूरा वाक़या आता है कि एक बार मदीना में फाके का दौर था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर जो है वो बाहर थे
और हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर जो है वो ज़ाहिर है जब उनको मिले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह के नबी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप लोग क्या कर रहे हैं, बहुत शदीद गर्मी है, बहुत गर्मी थी। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था हज़रत उमर एक ही वजह से बाहर हैं, और वो ये कि जैसे हज़रत अबू बकर बाहर हैं कि कुछ खाने को नहीं तो निकले हैं घर से बाहर कि कुछ खाने को मिले। तो बहरहाल अबू बकर सिद्दीक भी फिर नज़र आए। तो नाउ द थ्री ऑफ देम आर सिटिंग डाउन ऑल हंग्री एंड टॉकिंग। और फिर एक सहाबी आते हैं और उस सहाबी पूछते हैं उनसे कि वो क्या कर रहे हैं तीनों यहाँ। तो हज़रत उमर कहते हैं कि हम आउट ऑफ हंगर यहाँ पर आ गए, भूख की वजह से मजबूर होकर हम यहाँ पर आ गए। तो सहाबी ने बड़ा फिर उन्हें ऑफ़र की, सहाबी ने कहा कि आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। और सहाबी ने कहा कि हमारे पास एक बकरी है, उस बकरी को हम ज़िबा करते हैं और ज़िबा करके खाते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन से वो जेनरोसिटी शो करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की, और उन्होंने कहा अपनी बीवी से कि बाय अल्लाह वी नीड टू सेक्रीफाइस दिस कोट एंड प्रिपेयर मीट एंड ब्रेड, कि अल्लाह की कसम हमें इसको सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि वो फील कर रहे थे अपने भाइयों के बारे में। बहरहाल उन तीनों ने खाया और अबू बकर और हज़रत उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और जैसे ही वो निकल रहे थे घर से बाहर, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि वल्लाह अल्लाह तुमसे इस नेमत का सवाल करेगा, यानी फ़ौरन ही रिमाइंडर भी दे दिया। आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये सवाल कि हाउ डिड रसूलुल्लाह स्पेंड लाइफ विद द सेम एनर्जी एवरी डे, विद द सेम ड्राइव एवरी डे, क्योंकि वो रिमाइंडर्स बहुत ज़बरदस्त देते थे, ठीक है। और वो अपने सहाबा को भी अपलिफ्टेड रखते थे, अपने आप को भी कुरानिक रिमाइंडर से, फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ के रिमाइंडर से। तो फ़ौरन ही देखे खाना खाए हैं, उठे हैं, अभी वो इजी हो सकते हैं सहाबा के हमने बकरा खा लिया, लेकिन फ़ौरन ही रिमाइंडर आया कि तुमसे खुदा की कसम इस नेमत का तुमसे सवाल होगा, कि यानी अब तुमने क्या किया है ये खाना खा के, वेयर डिड यू यूज़ दिस एनर्जी। तो जब ऐसे रिमाइंडर सहाबा को आते थे तो दे लिव्ड द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। इसलिए अपने आप को रिमाइंडर्स देते रहें, और कुरान से बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। कुरान की आयत है ना, अल्हाकुमुत तकासुर, पूरी सूरत पढ़ लें, उसमें एंड में यही रिमाइंडर है ना कि तुमसे इन नेमतों का सवाल होगा, बेशक होगा तुमसे इन नेमतों का सवाल। बल्कि सहाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि रसूलुल्लाह की ये तालीम थी कि जिस तकिए पे तुम सर रख के सो रहे हो, इसका भी क्वेश्चन होगा तुमसे, कि इतना सुकून वाले तकिए पे तुम सोते थे और सुकून की नींद सोते थे, तो क्या किया उठ के, इतनी सुकून की नींद सो के किया क्या सुबह उठ के। ये असल में रसूलुल्लाह की तालीम थी, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप कह लें एक अंदाज़ था कि अपने सहाबा को प्रोएक्टिव रखना है, अपनी टीम को, और ड्रिवन रखना है, सेल्फ ड्रिवन रखना है, ठीक है। ये असल में बात है। एज़ फॉर हिज ह्यूमिलिटी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे पर भी सफ़र किया हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधे पर भी बैठे हुए। और इंटरेस्टिंगली हमने जब ये बात पढ़ी थी GIK में, हम जब सीरा आपस में बैठ के पढ़ते थे, हम दोस्त हॉस्टल में ना एक लर्निंग सर्कल बना लिया हमने, अर्रिकल मखतूम पढ़ते थे, हमने जब ये पढ़ा तो हम बाहर फील्ड्स थी, वहाँ पठानों के गधे होते थे, तो वो पठान इलाका है ना सारा, टोपी सवाबी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें गधे पे बैठने दें, तो अल्लाह उनको जो है वो रिवॉर्ड दे। उन्होंने कहा ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्राई किया ये गधे पर बैठना, तो उस टाइम बड़ा सुकून मिला रियली, क्योंकि हमारे दिल में था हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉपी कर रहे हैं, तो उससे ह्यूमिलिटी बहुत आती है बंदे में, ठीक है। हमने तस्वीरें भी खींची, वो तस्वीर है भी मेरे पास। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैमल हो, गधा हो, कोई भी हो, एक सफ़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली और अबू लुबाबा थे, और वो सफ़र ऐसा था कि मुसलमानों के पास 75 कैमल्स थे और 315 मुसलमान थे। ज़ाहिर अब शेयरिंग होनी थी, और रसूलुल्लाह की लीडरशिप देखेंगे, उन्होंने कहा हर बंदा शेयर करेगा, खुद पर्सनली कहा मैं भी। अब उनकी शेयर में जो लोग आए वो अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु थे और हज़रत अली थे। तो हज़रत अली और अबू लुबाबा ने दोनों ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप बड़े हैं, आप उम्र में भी बड़े हैं, तो हम तो यंग मैन हैं, हम तो चल लेंगे, कोई मसला नहीं। अब उन्होंने अपनी तरफ से ज़ाहिर है वो एक मोहब्बत में बात कर दी, हम तो यंग हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नीदर आर द टू ऑफ यू एनी स्ट्रॉन्गर देन मी, नॉर एम आई इन एनी लेसर नीड ऑफ रिवॉर्ड देन यू। यानी उनकी फिरासत देखें, उनका जुमला देखें, उन्होंने कहा कि ना तो तुम दोनों मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी उन्होंने कहा कि मैं ठीक है उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे से स्ट्रॉन्ग हूँ ज़्यादा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ना ही मुझे तुमसे लेस रिवॉर्ड चाहिए, मुझे रिवॉर्ड भी चाहिए, तो इसलिए मुझे रिवॉर्ड लेने दो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही मसला हल करा के, देखें ना, लीडर ने कंफर्टेबल कर दिया अपनी टीम को। ये है कि उनकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो कंफर्टेबल हो गए, उन्होंने कहा ठीक है।
तो तीनों ने फिर जो है वो शेयर किया। ये रसूलुल्लाह की ह्यूमिलिटी है, अपनी टीम के साथ मिक्सअप होना, अपनी ही टीम के साथ बैठ जाना, अपनी ही टीम के साथ शेयरिंग कर लेना। तो ये आज के जो ग्लोबल सीईओज़ हैं सक्सेसफुल, वो ये टेक्निक लड़ाते हैं। वो अपने जेनिटर के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, आप देखना कभी, वो अपने ही लोगों के साथ जो है वो गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ उन्होंने ली, इस वजह से आप देखें वो ग्रो भी कर रहे हैं। एनीवे, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, उनके मैं हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ह्यूमिलिटी आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह के साथ 10 साल गुजारे और 10 साल में एक बार भी रसूलुल्लाह ने मुझे उफ़ नहीं कहा। बल्कि एक वाक़या ऐसा आता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई काम कहा, तो बच्चे थे, ग़ुलाम थे लेकिन बच्चे थे, वो बाहर जाके खेलने लग गए, भूल गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से आए और उनको छड़ी से यूँ ज़रा किया, कहा अनस आप खेल रहे हैं, मैंने आपको भेजा था। कहते ओह हो मैं भूल गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्हें गले लगा लिया और कहा जाओ अब चले जाओ। तो देखें ये रवैया सुनने में बड़ा अजीब लगता है। लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं जी इंज ते नौकर ख़राब होंगे, लोग कह दें कि नहीं जी ये तो बिगाड़ने वाली बात है उन्हें। यकीन करें ये अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निक मैंने लगा कर देखी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई लोग हैं जिन्होंने ये गुरबा मसाकीन के साथ, जो मतलब उनके अंडर है, उनके साथ लगा कर देखी, और इससे आपको बहुत लॉयल्टी मिलती है और इससे जो है उन लोगों का चांस भी बढ़ता है दीन से मुतासिर होने का। देखिए बरकत डालने वाली ज़ात अल्लाह है। अगर हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है ना और सुन्नत तरीक़ों पे यकीन नहीं है, फिर वो हमें धोखा देंगे। अगर हम पहले ही शक के साथ कर रहे हैं ना, फिर उन्होंने वाकई हमें मिसयूज़ करना है। लेकिन हम सुन्नत समझ के कर रहे हैं और बिल्कुल तवक्कल के साथ, यकीन के साथ कर रहे हैं, फिर अल्लाह ने उनको हम्बल कर देना। फिर कंट्रोल दिल कौन करता है? अल्लाह करता है। हर चीज़ अल्लाह के कंट्रोल में। तो बहरहाल उन्होंने कहा आज तक उन्होंने मुझे डांटा नहीं, आज तक उफ तक नहीं कहा कि ओहो ये क्या कर रहे हो, ये तुमने क्या किया। कंपैशन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने कंपैशनेट थे कि इतनी आसानी क्रिएट करने वाले थे कि किसी बंदे को आपको मिलेगा ही कोई नहीं कि किसी ने कहा कि जी रसूलुल्लाह से मुझे कुछ शिकायत है, नाउज़ बिल्लाह। अली बिन अबी तालिब उनकी बहादुरी बयान करते हैं। अली बिन अबी तालिब कहते हैं व्हेन द फाइटिंग वुड बिकम सीवियर वी वुड सीक रेफ्यूज अराउंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, हम सारे डर के दबक के रसूलुल्लाह के छुप जाते थे आंचल में, क्योंकि रसूलुल्लाह खड़े होते थे, रसूलुल्लाह फेस कर रहे होते थे एनिमी को। बहादुरी का लेवल, हमें तो खालिद बिन वलीद की बहादुरी बताई जाती है जो कि थी, हज़रत अली की बताई जाती है। हज़रत अली जैसा बहादुर इंसान कह रहा है कि जब मैं भी डर जाता था तो मैं रसूलुल्लाह के आंचल में छुप जाता था और मैं उनके करीब आ जाता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी उस वाक़े से भी साबित होती है कि जब एक बंदे ने कहा था ना कि मैं तो तुम्हें नबी तब मानूंगा जब तुम मुझसे रेसलिंग करोगे, वो बड़ा मशहूर वाक़या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। तो वो बड़ा हंसे अबू जहाल वगैरह के, लो जी अब नाउज़ बिल्लाह जी ये तो मार पड़ेगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मूव में गिरा दिया। बहुत बड़ा जो है रेसलर था, कुरैश का बहुत बड़ा रेसलर था, अल्लाह के नबी ने एक मूव में उसे गिरा दिया। इसी तरह अबू जहल, जब किसी कुछ बच्चों का, ये सूरह माऊन की तफसीर में आता है, रईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, तो यतीमों का माल अबू जहल बहुत खाया करता था। तो वो यतीम बच्चे उसके पास आए, कहा जी हमारा माल दो। उसने कहा नहीं देता, जाओ मोहम्मद को शिकायत लगाओ, वो तो तुम्हारा बड़ा खैर खा है। तो वो अब जो कुरैश थे, कुरैश के लीडर, वो कहते जी अब तो बड़ा मज़ा आएगा, अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे या पता नहीं आएंगे ही नहीं, क्योंकि अब हम यहाँ सारे बैठे हुए। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया यतीमों ने, और उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अबू जहल के पास है और कहा कि इसका माल वापस करो, इनका माल वापस करो। अबू जहल इतना डर गया, वो फ़ौरन अंदर गया और माल ला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दे दी। वो बाद में उसने बताया भी कि इनके लेफ़्ट और राइट में एंजल्स थे, मतलब उसने कहा मैंने बहुत अजीबोगरीब क्रिएचर्स देखे इनके लेफ़्ट और राइट में। यानी इस लेवल की आप सोच लें कि उसकी हटदर्मी थी कि वो सब कुछ देख चुका था, इसके बावजूद वो कहता था ईमान नहीं लाना मैंने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी। अनस बिन मालिक ने कहा वंस इन मदीना पीपल हर्ड अ लाउड कमोशन इन द मिडल ऑफ द नाइट सो दे केम आउट वेरी स्केर्ड। बहुत लाउड एक नॉइज़ आई एक बार मदीना में रात के वक्त, लोग डर कर बाहर निकले वॉकिंग स्लोली, एंड दे फाउंड that Prophet ﷺ had already got out in the direction and he found the horse of Abu Talha and he rode the horse without a saddle
and he is galloping coming back saying you have nothing to fear, I have checked it out. सबसे पहले रसूलुल्लाह उठे हुए थे, बग़ैर सैडल के घोड़े पे चढ़े हुए थे, घोड़े को भगाया और कहा कि मैं सब देख लिया, तुम लोग सो जाओ, कोई डरने की बात नहीं। ये है रसूलुल्लाह का करेज, उनकी बहादुरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनकी जेनरोसिटी के बारे में आता है कि सहाबा कहते हैं कि आज तक रसूलुल्लाह ने नो नहीं की, जिसने जो मांग लिया बस उसकी नो नहीं है। हत्ता कि इतनी सख्त बातें भी सुननी पड़ी लेकिन उसमें नो नहीं कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी की एक क्वालिटी हिल्म होती है और एक क्वालिटी होती इत्तकान का जो लेवल है ना, कि एहसान से भी बढ़कर देना। एहसान होता है कि किसी ने आपको एक चीज़ दी तो आप दो दे दो, इत्तकान होता है कि आप एक्सपोनेंशियल लेवल पे जाकर दो अगले को, ठीक है ना। ये नबियों की ख़ास बात है, जूज़ को पता था ये खसूसियत नबियों की, तो इसीलिए रसूलुल्लाह को बड़े मौक़ों पे जूज़ ने टेस्ट भी किया कि ये किस लेवल पे जाके एहसान करते हैं। तो एनीवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रवायत सुना देता हूँ। वंस ही वॉज वेयरिंग अ गारमेंट दैट हैड होल्स इन इट and one of the Sahaba gave him a very beautiful garment and he wore this garment, and then another Sahabi asked him, can you give me this as a gift? And immediately the Prophet sallallahu alaihi wasallam said yes. रसूलुल्लाह ने उसी वक्त कहा yes, why not, और उसी वक्त उतार कर उस शख्स को दे दी। He went back home and came back wearing the tattered garment. All of the Sahaba jumped on this other Sahabi. You knew that he would never say no and he was in need of it. The Sahabi said, I took it for my kafan. जब रसूलुल्लाह वापस आए ना तो ज़ाहिर है वो टैटर्ड लिबास पहन कर आए, तो सहाबी गुस्से हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें रसूलुल्लाह सुन की तुमने क्यों लिबास लिया? तो उस बेचारे ने कहा कि देखो मैंने कफन के लिए लिया, और इतनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं इसको कल को कफन यूज़ करूँगा। तो वो इसीलिए है ना कि एज़ ए बरका, याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरकत ली जा सकती थी। जैसे हज़रत यूसुफ की शर्ट वो आँखों पे लगाई, याकूब अलैहिस्सलाम ने तो बिनाई वापस आ गई। तो ये बरकत का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये नबियों से एसोसिएटेड। ये कोई आम आदमी नहीं कह सकता मेरा लुआब जो है वो बरकत है, या मेरा जो है वो तेल ले लो, या मेरा बाल ले लो वो घर में रख लो। जैसे आजकल वो पीर्स होते हैं वो क्लेम करते हैं जी कि हमारी शर्ट ले जाओ, ये ले जाओ, चादर ले जाओ, बाबा जी के कब्र पे जो वो चादर डलती वो ले जाओ, उसमें बरकत है, वगैरह वगैरह। बहुत इस तरह की अजीबोगरीब बातें बनी हुई हैं। लेकिन एनीवे, फिर सेंस ऑफ ह्यूमर की अगर हम बात करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो बहुत से वाक़यात हैं, मैं आपको चंद एक सुनाता हूँ। एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जोक्स थे वो सच थे, नंबर 2 वो क्लीन जोक्स थे, और नंबर 3 ये कि वो बड़े डेप्थ वाले जोक्स थे। ये एक टाइप होती है ह्यूमर की। जैसे ये आपने कई बार सुना है कि एक ओल्ड खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि अल्लाह के नबी दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में जाऊँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और कहा कि ओ माई आंटी, हैवंट यू बीन इन्फॉर्म्ड दैट ओल्ड लेडीज़ कैन नॉट एंटर जन्नत? क्या आपको नहीं पता ओल्ड लेडीज़ जन्नत में नहीं जाएंगी? तो वो रोने लग गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि डोंट क्राई, ओल्ड लेडीज़ कैंट एंटर जन्नत, बट अल्लाह विल फर्स्ट मेक यू इनटू अ यंग फेयर मेडन एंड देन यू विल एंटर जन्नत। अल्लाह पहले तुम्हें यंग करेगा, फेयर बनाएगा, ठीक है ना, जवानी देगा, फिर तुम जन्नत में जाओगी। तो एक बड़ा अच्छा मजाक, ठीक है ना, लाइट टॉक, और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक टाइप ऑफ जोक है। हज़रत आयशा की एक स्टोरी है जोक्स के बारे में, जब रसूल, और देखें डेथ बेड पे जोक कर रहे हैं, अनबिलीवेबल, यानी मूड बूस्ट कर रहे हैं हज़रत आयशा का। डेथ बेड पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत तेज़ उनको बुखार था, जिसकी वजह से हज़रत आयशा को भी, ज़ाहिर है मोहब्बत बहुत थी, हज़रत आयशा को भी बहुत बुखार था। तो हज़रत आयशा कह रही थी ओ माई हेड, ओ माई हेड। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम उनकी तरफ देख के कहते हैं रादर ओ माई हेड, कहा कि नहीं तुम्हारा नहीं, मेरा सर। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें काम डाउन करने के लिए एक जोक कहा। उन्होंने कहा आयशा व्हाट वुड यू लूज़ इफ़ यू डाइड राइट नाउ? आयशा तुम क्या लूज़ करोगी अगर तुम अभी फौत हो जाती हो? द वन टू डू योर गुसल एंड प्रे योर जनाजा वुड बी मी। तुम्हें गुसल देने वाला भी मैं हूँ, तुम्हें जनाजा तुम्हारा पढ़ाने वाला भी मैं हूँ, तो तुम तो कुछ नहीं लूज़ करोगी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि हाँ हाँ, आई एम श्योर यू वुड लाइक दैट टू हैपन, बिकॉज जब मैं मर जाऊँगी तो आप अपनी दूसरी वाइफ्स के पास जाएंगे। अब ये कन्वर्सेशन कब हो रही है आप सोच नहीं सकते, डेथ बेड में। अल्लाह अकबर, यानी इतने पॉजिटिव शख्सियत, इतना ज़्यादा माहौल को अच्छा करने वाली शख्सियत, ये आप सोच में नहीं सकते। आपने कई ऐसी शख्सियात देखी होंगी जो माहौल को अच्छा कर देते हैं।
एकदम से ना माहौल डाउन जा रहा होता है तो वो कोई बात कर देते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसी वैसी बात। तो ये हमारे नबी की ख़ास बात है, और इसका मतलब वो इंतहाई इमोशनल इंटेलिजेंट और वो मज़ाह पसंद थे, ठीक है ना, एनर्जेटिक इंसान थे। तो ऐसे स्किल्स इंसान को ना सीखने चाहिए, ऐसे थोड़े बहुत मजाक करने के। देखें बच्चों के साथ उनका अलग मजाक था, बच्चों के साथ बच्चों की तरह, ठीक है ना, मिक्सअप हो जाते थे। इसी तरह जो टीनेजर्स हैं उनके साथ उनका अलग मजाक था, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके साथ उनका अलग मजाक था, वगैरह वगैरह। ये स्किल्स इंसान को ना आनी चाहिए, क्योंकि इससे ये कि इंसान वो, चूँकि हमारा तो मकसद है ना दावा, तो इससे ये कि लोग करीब हो जाते हैं। वो एक बुक है ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स, तो ये किताब का इस्लामिक वर्जन मैं आपको बता देता हूँ, एंजॉय योर लाइफ, ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होइए। उसमें उन्होंने सुन्नत से वो सारे तरीके बताए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और उनके मजाक और बहुत उनके शगुफ्ता मिजाज जो है उसका ज़िक्र किया है कि किस तरह से वो अपने लोगों से। और आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े CEOs हैं ना, सक्सेसफुल लोग, इनकी ये जो ह्यूमर है ये इनमें होना ज़रूरी होता है, वरना ये ऊपर नहीं आते। क्योंकि एक बुनियादी सी बात है, आपको मिक्सअप होना है, ठीक है ना, आपको ज़रा थोड़ा सा। तो जोक क्रैक करने के भी तरीके हैं, ठीक है। जोक ऐसा हो कि जिसमें कोई पर्सनल अटैक ना हो, जिसमें कोई लूप होल ना हो, जिसमें कोई डुअल मीनिंग टॉक ना हो। कभी कभी हम जोक करते हैं, अगले को समझ ही नहीं आता, ठीक है ना, तो वो नाराज़ हो जाता है। तो ऐसे जोक्स कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नहीं किए। एक और वाक़या आता है कि एक सहाबी थे ज़ाहिर, हज़रत ज़ाहिर जो है वो अब अल्लाह ने बनाया है, तो हदीस में आता है ना कि वो ज़रा इतने गुड लुकिंग नहीं थे, तो छोटा कद था, और ज़ाहिर है कि लोग इतना वो अब अल्लाह ने बनाई है शक्ल, लेकिन ये कि इतने गुड लुकिंग नहीं थे, लेकिन ये कि सिंसियर बिलीवर थे। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा कि वो मार्केट में कोई सेल कर रहे हैं, हज़रत ज़ाहिर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पीछे से हग कर लिया। अब ये भी देखें क्या तरीका है, अपने टीममेट को या अपने उसको, एक सहाबी को, उनको पीछे से गले लगा लिया। यानी उनके ह्यूमर में ये भी शामिल था ना कि जैसे किसी को सरप्राइज़ कर दिया पीछे से आके, वगैरह वगैरह। तो हज़रत ज़ाहिर जो है वो एकदम ठिठर गए, और जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो वो एकदम पीछे मुड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु को चूमने लग गए, यानी कि उनके जिस्म मुबारक को चूमने लग गए। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदा लगाई कि हु इज़ इट हु इज़ गोइंग टू बाय दिस अब्द फ्रॉम मी। अब्द मीन स्लेव, कौन है जो मुझसे ये स्लेव लेगा। स्लेव से यहाँ मुराद थी अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा कौन लेगा मुझसे। और ये ऐसे जो कह रहे हैं वो, ठीक है, लाए नहीं कर रहे। सो ज़ाहिर ने कहा, या रसूलुल्लाह, इन दैट केस यू विल गेट अ वेरी बैड बार्गेन। अल्लाह के नबी, ये तो बहुत बैड बार्गेन है, मुझे कौन ख़रीदेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़ाहिर यू आर वेरी एक्सपेंसिव इन द आइज़ ऑफ अल्लाह। अल्लाह अकबर। और पूरे सब को सामने देख के कहा कि सुन लो, ज़ाहिर बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये देखिए, अपनी मजाक मजाक में अपनी टीम का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ठीक है ना, मजाक मजाक में कि बूस्ट करना अपने लोगों को। और फिर जो लव की अगर मैं बात करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या थी अपनी उम्मत के साथ। देखें, एक तो है ना कि सहाबा के साथ, अपनी बीवियों के साथ, लोगों के साथ, लेकिन मैं आपको उनकी उम्मत के साथ मोहब्बत के बारे में एक फ़ैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये आयत सुना दूँ, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 128 है। अल्लाह कहते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारी तरफ बेशक एक मैसेंजर, एक रसूल आया है, फ्रॉम अमंग योरसेल्व्स, तुम्हारे अपने में से, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ग्रीवियस टू हिम इज़ व्हाट यू सफ़र। दुखी करती है ये चीज़ उसे जब वो तुम्हें सफ़र होते देखता है। सुभान अल्लाह, जब वो तुम्हें किसी तकलीफ़ में देखता है तो वो दुखी होता है। ग्रीवियस टू हिम, हरीसुन अलैकुम, ही इज़ कंसर्न्ड ओवर यू, एक्सट्रीमली कंसर्न। जैसे एक बाप से भी बढ़ के कंसर्न होता है ना, ये पॉइंट आप जहन में रखेंगे ना, ही इज़ कंसर्न्ड ओवर यू, तो आपको रसूलुल्लाह की सख्त बातें भी समझ में आ जाएंगी। वालिदैन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वालिदैन को डिप्लोमेसी नहीं इख्तियार करते कि बेटा ये ना कर, लेकिन चल कर भी ले तो कोई बात नहीं, ऐसे कोई वालिदैन नहीं कहते। ऐसे ही है ना। तो ये जो फेमिनिस्ट आजकल हदीसें लाती हैं कि जी ये क्या रसूलुल्लाह कि औरतों को मैंने जहन्नम में ज़्यादा देखा, ऐसी हदीसें ले आते हैं लोग कि जी ये क्या, ये ऐसे थोड़ी हो सकते हैं नबी, नाउज़ बिल्लाह। तो नबी ने जो देखा वो बता दिया, सीधी सी बात है। और नबी ने अगर औरतों को इस तरह डांटा है या इस तरह की बात की है, तो मर्दों को कितना ज़्यादा डांटा है अल्लाह के नबी।
कहा है कि नहीं कहा, मैंने फ़लाने को जहन्नम में देखा, मैंने जो है ताजरों को जहन्नम, ताजिर कौन है, मेल्स हैं, मेल्स के बारे में कितनी हदीस आपको मिल जाएंगी। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जा रहा है। दूसरा ये समझ लें कि नबी इतने कंसर्न्ड हैं, इतने कंसर्न्ड हैं कि वो रियलिटी बता रहे हैं कि जो मैंने देखा है वो इस वजह से देखा है, मकसद है कि अपनी रिफॉर्मेशन कर लो, मकसद है कि अपने आप को दुरुस्त कर लो। इसमें माइंड करने वाली क्या बात, माइंड वो करता है जो किसी को अपना ना समझे। तो अगर फेमिनिस्ट इस बात का माइंड कर रही, इसका मतलब वो रसूलुल्लाह को अपना नहीं समझती, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर मैं बाप की बात का माइंड कर रहा हूँ, इसका मतलब बाप को मैं अपना समझ ही नहीं रहा, बाप आउट ऑफ सिंसेरिटी कह रहा है, नबी तो बाप से भी बढ़ के है। तो इसलिए कंसर्न की वजह से जब भी उन्होंने कोई डांटा है, जब भी कोई सख्त बात भी अल्लाह के नबी ने की, वो आउट ऑफ कंसर्न था, जेन्युइन कंसर्न कि अपने आप को ठीक कर लें। और फिर कहा हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, और वो इंतहाई काइंड है, इंतहाई मर्सी। रऊफ़ और रहीम हालांकि अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट है, लेकिन ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने कहा कि वो रऊफ़ है और वो रहीम है। अर रहीम अल्लाह है जो दी मर्सीफुल है, कहते हैं ना अर रहमान अर रहीम। अल का सीगा जब लग जाता है किसी एट्रीब्यूट के साथ, वो एब्सोलूट और इनफाइनाइट का सीगा है। तो लेकिन ये कि रसूलुल्लाह भी रहूफ़ थे, रसूलुल्लाह भी रहीम थे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जेन्युइन कंसर्न। और यहाँ से अंदाज़ा आप लगा लें, रसूलुल्लाह कहते हैं कि हर नबी ने, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ दी कि ये कंफर्म कबूल होगी, और हर नबी ने वो दुआ दुनिया की ज़िंदगी में यूज़ कर ली। हज़रत मूसा ने भी, हज़रत नूह ने भी, हज़रत ईसा ने भी, और तमाम अम्बिया ने, हज़रत इब्राहीम ने भी। और कहते हैं कि सिर्फ़ मैंने वो दुआ आखिरत के लिए रखी है, और वो ये कि मेरी उम्मतियों को अल्लाह माफ़ कर दे, ये दुआ है। यानी दिस इज़ द कंसर्न ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने वो सेव किया हुआ है आखिरत के लिए, वो स्पेशल दुआ कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है मेरे उम्मतियों को माफ़ करेगा। और वाहिद रसूलुल्लाह वो नबी हैं जो उस वक्त उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। बस वो है ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खूबसूरत दिल, उन जैसा जेन्युइन कंसर्न, उन जैसा जेन्युइन इंसान आ ही नहीं सकता आज तक दुनिया में। मेराज के सफ़र पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चूज़ किया था, जब जिब्राइल ने एक तरफ जो है वो वाइन पेश किया, एक तरफ मिल्क पेश किया, मिल्क, तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि आपने फ़ितरत चूज़ किया और आपकी उम्मत फ़ितरत पर होगी। यानी फ़ितरत से मुराद है कि आप जेन्युइन जो इंसानी क्वालिटीज़ हैं, आप उसका पूरा एक पैरोकार है, मतलब उसका एक पूरा वो पैकर है, और आपकी जो उम्मत होगी वो उनमें भी यही क्वालिटीज़ होंगी। आपको एक अजीब बात बताऊं, कुरानिक लैंग्वेज, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब बशारत दी ना हज़रत इब्राहीम को हज़रत इसहाक़ की, तो कहा कि अल्लाह तुम्हें एक अलीम बेटा दे रहा है, इल्म वाला, बसीरत वाला। और जब हज़रत इस्माइल की बशारत दी तो कहा अल्लाह तुम्हें एक हलीम बेटा दे रहा है, नरम मिजाज। हलीम होता है नरम मिजाज, इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा नरम मिजाज है। और जो बनी इसराइल है हज़रत इसहाक़ की औलाद, वो ज़रा जीनियस माइंडेड, वो अलीम, नॉलेजेबल, और ज़ाहिर है उनका इंटरेस्ट ज़रा उस साइड पर ज़्यादा है। बहरहाल ये एक पॉइंट अखज़ किया है उलमा ने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉन्सेप्ट, जो कंसर्न है उम्मत के लिए, वो मैंने आपको बताया। इब्ने मालिक, अनस इब्न मालिक जो है वो नरेट करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फरमाया या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है उनको नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट व्हेन इट कम्स। असल क्वेश्चन ये नहीं है क़यामत कब आएगी, असल क्वेश्चन ये कि तुमने क्या किया है उसके बारे में। उसने कहा, कुछ देर साइलेंट था, उसके बाद कहा आई रियली डोंट हैव दैट मच सला, फास्टिंग और सदका, बट आई हैव अ जेन्युइन लव फॉर अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। सुभान अल्लाह, उसने, वो शख्स भी कितना अक्लमंद था, उसने कहा ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन ये कि मुझे अल्लाह रसूल से मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा द मैन विल बी विद होम ही लव्स, जो किसी से मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ हो। और अनस बिन मालिक कहते हैं कि इस हदीस ने, इस बात ने हमारे चेहरों पे जो है वो खुशी की लहर दौड़ा दी, और इस बात ने हमारे चेहरों को हमारे चेहरे खिल उठे कि हम इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हों। वो कहते थे कि हम परेशान होते थे कि पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जब अल्लाह के नबी ने कहा कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसी के साथ होगे, तो ये हमने कुछ क्वालिटीज़, जेनरोसिटी, कंसर्न फॉर पीपल, इसमें अल्ट्रुइज़म भी है। अल्ट्रुइज़म है कि लोगों का फ़िक्र ज़्यादा करना, ठीक है ना, यस अपनी भी करना। वेस्ट की तरफ जाएंगे तो उसमें सेल्फ़ लव ज़्यादा मिलेगा,
क्योंकि उनके एथिक्स हैं इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है ना, उनकी सोसाइटी इंडिविजुअलिज्म पर मबनी है। ये तकाबली जायज़ा बहुत बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं हम वेस्ट को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी इज़ रियलिटी। जो तकाबली जायज़ा है वही है, वो है इंडिविजुअलिस्टिक और इंडिविजुअलिज्म के कायल, हम हैं कलेक्टिविज़म के कायल और आल्ट्रुइज़म के कायल। ठीक है, ये बहुत बुनियादी फ़र्क है इस्लाम और वेस्टर्न जो माशरा है। यहाँ तक हम कलेक्टिविज़म के कायल हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल मेरे पास आए और नेबर्स के हकूक़ बयान करते गए, यहाँ तक कि मुझे लगा कि शायद इनहेरिटेंस में भी शेयर मिल जाए नेबर्स को। ये है इस्लाम का कलेक्टिविज़म। ठीक है, तो इसको हमेशा आप याद रखें। इसीलिए कभी भी आप गोरे को आइडियल बना के नहीं जो है वो परफेक्ट वो मॉरल सीख सकते, क्योंकि वो पैदावार जो है उन मॉरल्स की है जो कैपिटलिज्म बेस्ड है। ठीक है, उनमें बहुत अच्छे इंसान होते हैं, इसका कोई इनकार नहीं है, उनमें बहुत जेन्युइन, बहुत कंसर्निंग, क्योंकि वो भी इब्ने आदम है ना, हज़रत आदम की औलाद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्हें सिविलाइजेशन मिली, जो उन्हें पूरा मैकेनिज़्म मिला है, वो कोसों दूर है उस चीज़ से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। ठीक है, ये आप याद रखें। तो जेनरोसिटी हमने देखी, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेल्फलेसनेस देखी, उनका ह्यूमर देखा, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ह्यूमिलिटी देखी, अपनी टीम के साथ मिक्सअप होना, शेयरिंग करना, लोगों के लेवल पे आ जाना, लोगों के उनसे लेवल पे आके बात करना, अपने सहाबियों को गले लगा लेना। ठीक है ना, अनस बिन मालिक का हाथ पकड़ा, एक बार हाथ पकड़ के प्यार किया, कहा अनस मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो हज़रत अनस जो है वो रो पड़े, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं भी आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो कहा कि कभी भी ये दुआ मत छोड़ी नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। सिखानी ये दुआ थी, लेकिन तरीका देख लें क्या था। ठीक है, तो ये आज देखें ना कि हमें ये चीज़ों से ना वो सिखाया जाता है। हमारे मर्दों को ना हमारे कल्चर में सिखाया जाता है कि मर्द होते हैं रफ़ एंड टफ़, ना मर्द रोता है, ना मर्द कोई इमोशन शो करता है, ना मर्द स्माइल करता है। यानी वही चीज़ आ रही है ना, फिर वही वाइफ्स के सामने चौधरी बन के बैठे हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है वो हज़रत आयशा से मजाक करते थे, नवाला खिलाते थे, खुद मुँह जो है वो उनको अपने हाथ से नवाला खिलाते थे। तो मिक्सअप होते थे, रेस लगाते थे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ। तो ये जो कल्चर है ये सुन्ना का कल्चर नहीं है, ये पता नहीं हमारा कौन सा कल्चर है और ये कहाँ से आ गया है। ये कल्चर हमने चेंज करना है। रसूलुल्लाह ईज़ी गोइंग थे, अल्लाह के नबी रोया करते थे, मर्द रोता भी है। ठीक है ना, मर्द के भी इमोशंस होते हैं, मर्द के भी जज्बात होते हैं। तो ये सारा हमें मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़र आ रहा है। अब क्विकली कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन कैसी थी, इस पे मैं इंशाल्लाह बहुत डिटेल में आपको एक तो हदीस इंशाल्लाह सुनाऊंगा, कुरान से साबित करूंगा, और कुछ हदीस भी आपको जो है वो सुनाता हूँ। जहाँ तक बात है स्पीकिंग स्टाइल की, तो देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने गिफ्ट दिया था, और वो उन्होंने ख़ुद कहा, सही बुखारी की हदीस है कि आई वॉज सेंट विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्रेसिंग मैनी थिंग्स विद फ्यू वर्ड्स। अल्लाह ने मुझे जो फ़िरासत और बलागत दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम अल्फाज में बहुत गहरी बात कर जाते थे। और ये अल्लाह की तरफ से, देखें ना, अल्लमाहुल बयान, अल्लाह कहता है इंसान को बोलना किसने सिखाया, मैंने सिखाया। तो अल्लाह चाहे तो वो बोलना ख़त्म भी कर सकता है अल्लाह। तो दैट इज़ आवर लॉर्ड, हमारा रब हमें कंट्रोल कर रहा है। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट दिया था। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब भी किसी सेंटेंस को या वर्ड को एम्फसाइज़ करना होता था, अल्लाह के नबी 3 बार रिपीट करते थे। ये बहुत खूबसूरत तरीका है बोलने का। अल्लाह माफ़ करे, जो लैंग्वेज आजकल हमें सिखाई जा रही है ना, मीमर्स की तरफ से और वो रोस्टर्स की तरफ से, और जो उर्दिश एक हमारी चीज़ चल रही है, वो सारे ही हम बोलते हैं। लेकिन ये कि पुराने दौर में ना ये लैंग्वेज, इसको समझा जाता था कि ये बंदा बावला है, पागल है, मतलब इस तरह की लैंग्वेज कोई बोले ना तो उसे कहते थे फारिग बंदा है। ऐसे आज इसको कूल समझा जाता है, ज़ाहिर है इस लैंग्वेज को। खैर, लैंग्वेज होती है, जब तक उसमें कोई फहुश चीज़ ना हो तो कोई बात नहीं, लैंग्वेज बंदे की जैसी भी हो। लेकिन हमें चाहिए कि जितना हम कॉपी कर सकें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आहिस्ता बात करते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब वो बोलते थे वी कुड काउंट हिज वर्ड्स, हम उनके वर्ड्स गिन सकते थे। इसका मतलब वो बहुत कमांडिंग थे जब वो बोलते थे। और मैं पढ़ रहा था, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि गोरों ने ये टेक्निक बताई कि अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो आहिस्ता बोला करें।
क्योंकि जब आप बहुत तेज़ी से बात करते हैं ना किसी से, इसका मतलब है कि आप उसे ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे डर है तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तेज़ी से हम तभी बोलते हैं ना। तो इसलिए जब आप कंपोजर के साथ बोलेंगे, आहिस्ता बोलेंगे, चाहे वो आपकी बात काट दे, डजेंट मैटर, आप खामोश हो जाए अगर वो आपकी बात काट दे, उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि मैंने इस बंदे की बात काट दी। ठीक है, तो खैर एक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। बाकी देखें, मुख्तलिफ उनके तरीके थे अल्लाह के नबी के मुख्तलिफ मौक़ों पे बात करने के। वो इंशाल्लाह 6 मैं आपको कुरान मजीद से बताता हूँ जो सारे तरीके रसूलुल्लाह से। देखें ना, हज़रत आयशा ने क्या कहा कि अगर किसी ने चलता फिरता कुरान देखना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख। कुरान में 6 कम्युनिकेशन मेथड्स जो हैं वो आए हैं। इंशाअल्लाह ताला वो आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच से भी वाज़ेह हैं। सबसे पहला जो कुरान ने कम्युनिकेशन का रूल दिया वो है कौलन करीमा। ओके, कौलन करीमा। कौलन करीमा कहते हैं एक नोबल और जेनरस स्पीच को। और यू विल बी अमेज कि कौलन करीमा अल्लाह ने किसके लिए इस्तेमाल किया। सूरह बनी इसराइल, सूरह अल इसरा है, आयत नंबर 23। अल्लाह ताला कहते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन फला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान से मुराद होता है एक्सट्रीम गुडनेस, यानी एहसान को स्कॉलर इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि जिस एक्सट्रीम तक तुम जा सकते हो जाओ। और किसके बारे में अल्लाह ने एहसाना कहा है? माँ बाप के साथ, यानी माँ बाप को जितना एक्सट्रीम पे बियर कर सकते हो करो। इसकी तफसीर ये है, ठीक है, बेसिकली। और फिर कहा वेदर वन और बोथ ऑफ देम रीच ओल्ड एज विद यू से नॉट टू देम उफ। जब वो स्पेशली ओल्ड एज में आ जाएं, उफ से मुराद होता है उकताहट शो करना। तो बुढ़ापे में उन्हें उकताहट तक शो ना करो। एंड डू नॉट रिपेल देम, उनको रिपेल मत करो। बट वकुल लहुमा कौलन करीमा, स्पीक टू देम अ नोबल वर्ड, अ जेनरस वर्ड। ऐसी जेनरस बात करो जो उनका दिल बहलाने वाली है, ऐसी जेनरस बात करो जो उनको अपलिफ्ट करने वाली। ठीक है, तो कौलन करीमा ये होता है जेनरस वर्ड, ये होता है नोबल वर्ड। आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूड तरीन लोगों के साथ उनका कौलन करीमा आपको नज़र आएगा। और रूड तरीन लोगों को डील करने का है ही हल ये। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं बी काइंड टू देम। पढ़ लें जाके कि हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल, बी काइंड टू देम। सबसे पहली टिप आपको ये मिलेगी। कुछ लोग सवाल पूछते ना कि कोई इंसान मुनाफिक है, हमारे साथ मुंह पे बहुत अच्छा है, पीठ पीछे जो है वो हमारी बुराइयां करते हैं, हाउ टू डील विद देम। इसका पहला आंसर ये है कि बी जेंटल एंड काइंड विद देम। तबीब मेंटालिटी ऑन कर लें। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे आपको खुद ही लुत्फ आ जाएगा और आप सुकून में आ जाएंगे। तबीब मेंटालिटी, तबीब मोड ऑन कर लें। जैसे गेम में एकदम मोड ऑन हो जाता है, तबीब मोड ये है कि आप उसको मरीज़ समझें और आप अपने आप को तबीब समझें। और आप कहें, आप फ़ौरन मुनाफिक का टैग ना लगाएं। आप कहें यार इस बेचारे का कसूर नहीं, पता नहीं क्या ग्रूमिंग हुई है, पता नहीं क्या हादसात हुए इसकी ज़िंदगी में, पता नहीं इसके माँ बाप के साथ नहीं बनती, या इसने देखा ही है ये उस कल्चर से आ रहा है जहाँ बुराइयाँ चुगलियाँ यही होती हैं, तो इसका बेचारे का कसूर ही नहीं। यकीन करें यू विल कम एट ईज़, शैतान आपका पीछा छोड़ देगा। लेकिन अगर आपने वहीं पे उसको सर पे चढ़ा लिया, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि वो हमेशा जेंटल वर्ड कहते थे। जैसे अबू जहल जो है वो कितना टॉन्ट करता था मुसलमानों को, लेकिन नहीं, रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, उसको तुम कौलु सलामा, उसको तुम जो है वो पीस के वर्ड्स कहो, उसको जो है वो काइंड वर्ड्स कहो, बस ठीक है, उससे ज़्यादा मुँह लगने की बात नहीं। दूसरा स्पीच का स्टाइल कुरान में कौलन सदीदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, वक़ूलू कौलन सदीदा, एंड से वर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिस। कौलन सदीदा का मतलब है वर्ड्स ऑफ अप्रोप्रिएट जस्टिस। और ये कहाँ है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में। कौलन सदीदा बीवी के साथ नहीं लगाना है, ठीक है, ना ही माँ बाप के साथ लगाना है। कौलन सदीदा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, जिसमें कोई लूप होल नहीं है, जिससे आपको कोई पकड़ नहीं सकता है। और अल्लाह ने कौलन सदीदा एक और जगह मेंशन किया है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हुए, सूरह निसा में गालिबन अल्लाह ने कहा बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हुए कौलन सदीदा, लूप होल नहीं।
अच्छा मैं अभी दे दूंगा, चल इतना कर लेते हैं, चल 3 महीने की डील कर लेते हैं। नहीं, लिखो स्ट्रेट फॉरवर्ड कौलन सदीदा कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ और मैं आपको इतना दूंगा। शुरू में सीधे हो जाओ। अभी हमारे बिजनेसमैन यही रूल कुरान का लगा लें कौलन सदीदा, आप देखें उनका बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि बरकत कहाँ से आती है? अल्लाह की तरफ से। अब्दुर्रहमान बिन औफ कौलन सदीदा करते थे, सीधी बात, खरी बात कि जी ये सामान ख़राब है ना लो, ये सामान अच्छा है ये ले लो, सीधी, कोई डर नहीं कि वो तो बिकेगा ही नहीं। वो भी बिक जाता था। बिकवाना किसने? अल्लाह ने। कस्टमर किसने भेजना है? अल्लाह ने भेजना है। लेकिन मसला ये ना, हमारा ईमान ही नहीं है। हमारे लिए अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन है? हमारे लिए तो बिल गेट्स अब्बा है, सीधी सी बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ हमारे लिए कौन है? तो इसलिए बात वही है कि जब वो अब्दुर्रहमान बिन औफ को बनाया ही नहीं आइडियल, तो बरकत कहाँ से आएगी? अल्लाह की तरफ से तो फिर बरकत नहीं आएगी ना। तो इसलिए कौलन सदीदा होता है जब आप कोई डील करने जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन रिश्तों में नहीं। हम कौलन सदीदा रिश्तों में लगा देते हैं, हम कौलन सदीदा बीवी के सामने लगा देते हैं, ठीक है ना। हम उसको एडवाइस उस तरह से बात, प्रोफेशनल, अचानक प्रोफेशनल हो जाते हैं। तो ये प्रोफेशनल होना उनके साथ अच्छा नहीं है। उनके लिए अल्लाह ने कौलन करीमा कहा है, बीवी के लिए, ठीक है ना, या माँ बाप के लिए या रिश्तेदारों के लिए। तो इसको सीखना है हमने कि रसूलुल्लाह ऐसे करते थे। तो एनीवे कौलन सदीदा में 3 चीज़ें हैं। इंसाफ पर मबनी बात, खरी बात, कोई लूप होल नहीं। आपने बिजनेस पार्टनर को कहना है मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो आधे घंटे में आप वहाँ मौजूद हो, कोई हैंकी पैंकी नहीं, ठीक है ना। आपने उसे कहना है ना मैंने 2 महीने में तुम्हें पैसा रिटर्न करना है, तो 2 महीने का मतलब 2 महीने। अगर आप समझते हैं 2 महीने नहीं और साल लगेंगे, तो उसे लटकाना नहीं, आपने कहना साल में। बरकत अल्लाह डालेगा, उसका दिल अल्लाह नरम करेगा, अगर आपका यकीन है कौलन सदीदा पे, ठीक है। यही तो यकीन है, यही तो तवक्कल है असल में। तो एनीवे इसी तरह आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें फिर कोई भी इधर उधर की लूप होल वाली बात नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होनी चाहिए। कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड को समझते हैं बदतमीज़ाना बात, नहीं, वो कौलन सदीदा नहीं है। इशफाक अहमद कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है, वो कहते हैं गलत है। सच कड़वा नहीं होता है, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। ये आपको किसने कह दिया सच कड़वा होता है? भाई आप वही बात बहुत अच्छे अंदाज में बोल सकते हैं। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है, वो फिर एक्सेप्शनल सिचुएशन मौजूद, वो ये कि कोई बंदा बहुत ही शरारती है, उसके साथ फिर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज़ देखें, ज़रूरी नहीं कि बंदा बहुत ही खरी बात और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बंदे को मुंह पे कह दे मुझे आप पसंद ही नहीं है, ये नहीं है कौलन सदीदा, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ बहुत अच्छा एक्ट किया, लेकिन जब वो चला गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे बच के रहो, ये शख्स जो है बहुत मक्कार है। और इमाम नववी यहाँ पर कहते हैं कि दिस इज़ द परमिसिबल फॉर्म ऑफ बैक बाइटिंग, रियाज़ुस सालिहीन की हदीस है। जिस शख्स के शर से आपने किसी को ख़बरदार करना है तो वो पब्लिकली कर सकते हैं, वो बैक बाइटिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जब शख्स सामने आया तो यू विल बी अमेज कि रसूलुल्लाह उसके साथ जेंटल थे, ठीक है ना। उसके मुंह पे ये नहीं कह दिया कि ये मक्कार है। हिकमत भी तो कोई चीज़ होती है ना। अब इसको आप जैसे मर्जी इंटरप्रेट करें, लेकिन इसको थोड़ा एनालाइज आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये असल में तौर तरीके हैं बात करने के, और ये इसीलिए है कि अगले का दिल नरम हो जाए। अगर आप वैसे ही अगले को कह देंगे तू तो मक्कार है, तो जाहिर है कि वो फिर उसका वो एक दरवाज़ा आप बंद कर देंगे। लेकिन कभी कभी ये कुछ कहना भी पड़ता है, वो एक अलग सिचुएशन। तीसरा स्टाइल है कौलन लय्यिना। ये कहाँ पर है? सूरह तहा में आयत नंबर 44 में, फ़क़ूला लहू कौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा जाओ फ़िरऔन की तरफ और देखो उससे कौलन लय्यिनन, उससे नरमी से बात करना। तो कौलन लय्यिना इसका मतलब होता है जेंटल स्पीच, नरम बात, नरम गो होना। हालांकि अल्लाह को पता था फ़िरऔन ने तो नहीं इस्लाम कबूल करना, स्टिल इंस्ट्रक्शन दी कि से तो नरमी से बात करना, ठीक है। तो नरमी से जो बात है ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये जनरली हर एक के साथ, घर वालों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, किसी को समझाते हुए नरमी इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जो है वो लड़का आया, यंगस्टर, उसने कहा कि मैं ज़िना करना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़ाहिर सहाबा उसको मारने दौड़े थे कि कैसी बात कर रहा है अल्लाह के नबी के सामने। इससे एक बात स्कॉलर ये कहते हैं कि देखें सहाबा का कंफर्ट जोन चेक करें नबी के साथ कि आकर ऐसी बात कर दी।
इसका मतलब कि रसूलुल्लाह ने इतना कंफर्ट जोन क्रिएट किया हुआ था कि डरते नहीं थे। सहाबा जो उनके दिल में बात होती थी कर लिया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। डरने से ना डरने से मुराद ये है कि आउट ऑफ मोहब्बत वो कहते थे कि हम बात कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इजलिस या बुनैया, बैठो मेरे बेटे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें अब कैसे कंस्ट्रक्ट किया आर्गूमेंट। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारी वालदा हैं? कहा हाँ। उनके साथ कोई ज़िना करेगा तो कैसा लगेगा? उसने कहा नहीं अच्छा लगेगा। तुम्हारी खाला हैं? उनके साथ कोई करेगा तो कैसा लगेगा? नहीं। बहन के साथ कोई करेगा कैसा लगेगा? उसने कहा नहीं। तो रसूलुल्लाह ने कहा तुम किसी की माँ, बहन, खाला के साथ क्यों ज़िना करना चाहते? बस उस बच्चे का मसला हल हो गया, उसका डीकंस्ट्रक्ट हो गया सारा जो गुबार था। और इस तरह रसूलुल्लाह ने बहुत जेंटल तरीके से उस शख्स को समझा दिया। इसी तरह वो जो बद्दू है जिसका मैंने आपको बताया, जो पेशाब कर रहा था, देखें किस जेंटलनेस के साथ हमारे नबी ने उसे समझा। इसलिए देखें आपकी हार्श टोन से मसला हल शायद हो जाए, लेकिन जेंटलनेस से हो सकता है वो जल्दी हो जाए और उसमें अल्लाह की भी बरकत आ जाए। मैं आपको मिसालें देता हूँ दो। जब आपका रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, खुदा ना खास्ता है कोई आपकी गाड़ी को मार जाता है, अब आप बाहर निकलते उस पर चढ़ाई कर दें और बहुत गुस्से में बाहर निकलें, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक मिसट्रस्ट कायम हुआ है कि वरना वो मानेगा नहीं। यकीन करें अनस भाई, मैंने उनका ख़ुद देखा, मैं उनके साथ जा रहा था, हाफिज़ अनस नज़र, और इसी तरह थोड़ा सा कुछ उनकी गलती थी, वो उन्होंने मानी, कुछ अगले की गलती। वो गाड़ी रोकी, साइड पे जी रोको रोको, हम खाना खाने जा रहे थे, ये कनाल रोड की बात है, स्कॉलर है हाफिज़ अनस नज़र। बाहर निकले, उस शख्स ने ऐसी ऐसी फजूल बातें की। अनस भाई जो हैं वो चुप करके सुनते रहे, मुस्कराए और सर झुका लिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं मानता हूँ मेरी गलती है, आप बताएं इसको कैसे हल करें। आप यकीन करें उसने कहा कि जाएं। उसने कहा ये इतना शफीक आदमी, मतलब वो शर्मिंदा हो गया। उसने कहा कि नहीं बस आप जाएं, मेरे बल्कि मुझे बताएं मेरे से क्या गलती हुई है। यानी अगर वहाँ मुँह मारी हो जाती, इसी तरह आप बहुत एनर्जी वेस्ट कर देंगे, लेकिन एंड में यकीन करें रिज़ल्ट वही है। आप जेंटलनेस से भी बात करेंगे ना, जेंटलनेस का मतलब ये नहीं है कि अगले के नीचे लग जाओ। ये बात याद रखें, रसूलुल्लाह के बारे में साहबा कहते हैं कि वो जेंटल थे, एट द सेम टाइम वो असर्टिव थे। असर्टिव होता है कि ज़रा दबंग तरीके से बात करना, लेकिन जेंटल होके। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, इसको अगर आप सीख लेंगे, ठीक है ना। जैसे एक टीचर होता है, वो असर्टिव भी होता है, जेंटल भी होता है, यानी मोहब्बत करने वाला भी है, लेकिन जब वो कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो इसीलिए रसूलुल्लाह जब कोई बात किया करते थे तो उसमें एक रोब भी था, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें जेंटलनेस भी थी, बहुत प्यार से बात करते थे। तो आप जेंटलनेस से बात करें कि भाई आपकी गलती थी, आपने देखा है, आप इस तरह ना करें। तो बाकी अगर आप नहीं भी देंगे तो देखें अल्लाह ताला मुझे दे देगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन गलती आपकी थी। तो ये जेंटल तरीका है, ना कोई लड़ाई हुई। इसी तरह हम गए कहीं, वेटर खाना लेट कर रहा है, ऊंची बात करेंगे, गुस्से में बात करें, खाने ने उसी टाइम आना है जिस टाइम आना है, ठीक है ना। जेंटलनेस से बात करेंगे, एक तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, दूसरा ये कि खाना भी इंशाल्लाह उम्मीद है आपका जल्दी आ जाएगा और वो कोई गड़बड़ भी नहीं करेगा खाने में। वो आप जब सख्त होंगे आपको क्या पता, वो पता नहीं कुछ भी मिला कर ले आए। मुझे तो डर लगता है वेटर से सख्ती करते हुए, तो इसलिए ज़रा ध्यान से, वेटर्स बड़े जो है ना वो तेज़ होते हैं, तो उनसे ज़रा प्यार से बात किया करें। तो जेंटल तरीका इस्तेमाल करेंगे तो वही बात है कि उसमें अल्लाह की तरफ से जो है वो एक बरकत भी आएगी। फिर एक और अल्लाह ने तरीका जो बताया कौलन मैसूरा है। कौलन मैसूरा सूरह अल-इसरा में है, और कौलन मैसूरा जो है वो बेसिकली यतीम और मिस्कीन के साथ बात करने के तरीके में अल्लाह ने कौलन मैसूरा कहा है। अल्लाह ने कहा है कि एंड इफ़ यू मस्ट टर्न अवे फ्रॉम द नीडी अवेटिंग मर्सी फ्रॉम योर लॉर्ड विच यू एक्सपेक्ट देन स्पीक टू देम अ जेंटल वर्ड। कौलन मैसूरा होता है किसी को जेंटली रिजेक्ट करना, ठीक है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कम्युनिकेशन आप देखें तो एक सहाबिया आई, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैं अपने आप को पेश करती हूँ फॉर मैरिज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब देखें कितना ओपन एनवायरनमेंट था, कैन यू बिलीव इट कि यहाँ ऐसे हो पाकिस्तान में। तो वो जाहिर है तरबियत याफ्ता कौन थे, रसूलुल्लाह के वो लोग। तो रसूलुल्लाह ने देखा और फिर नज़रें झुका ली और ख़ामोश हो गए, कोई कमेंट पास नहीं किया। तो वो खातून समझ गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी तरफ से नो है। तो फिर एक सहाबी उठे, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह अगर इफ़ यू आर नॉट इन नीड ऑफ हर आई विल मैरी।
यानी कैसा वो मुआशरा था। तो रसूल ने कहा ठीक है, महर दे सकते हो। फिर वो बातचीत हुई और उसकी शादी हो गई। ये होता है कौलन मैसूरा, कि किसी को आपने अगर नो करनी है तो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं होनी चाहिए। जैसे एक नीडी है, उसको आपने ना करनी है तो अल्लाह कहते हैं कौलन मैसूरा, कि उन्हें ना करते हुए कोई जेंटल वर्ड कह दो, कोई दुआ दे दो, ठीक है ना, अल्लाह भला करेगा। अब हमने एक सेंटेंस सीखा है ना, अल्लाह भला करेगा, ये कौलन मैसूरा है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, ठीक है ना, अल्लाह ताला आपके हाफिज़ आपका हिफाजत करे वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, हमारे कल्चर में अच्छे सेंटेंसेस हैं, तो ये भी सुन्नत से साबित है, कौलन मैसूरा। फिर कौलन मारूफ़ा, कौलन मारूफ़ा जो है वो आप हैरान होंगे वो कहाँ पर अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। कौलन मारूफ़ा होता है जब आप औरत को प्रपोज़ करने जाएं। ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 235 से साबित है। अल्लाह कहते हैं कि जब तुम खातून को प्रपोज़ करो तो वो कौलन मारूफ़ा से प्रपोज। कौलन मारूफ़ा का मतलब है ऑनरेबल वर्ड, प्रॉपर वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी कैजुअल तरीके से मत जाओ, कैजुअल अल्फाज मत इस्तेमाल करो, ढके छुपे अल्फाज मत इस्तेमाल करो। ऑनरेबल तरीका, उसके वालिद के पास जाओ, ऑनर से बात करो जाके, ठीक है ना। तो ये ऑनरेबल वर्ड हमें सीखना है हमारे यंगस्टर्स को। हमें मना फरमाया गया है ऑपोजिट जेंडर से फ्री होना, और यकीन करें कि जो ऑनरेबल लोग होते हैं उनकी ऑपोजिट जेंडर वैसे ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आप खुद देखेंगे, मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, हम भी अपने जे डेज़ में दौरे जहालत में, यकीन करें, ये सिस्टर्स को बात बुरी लगेगी लेकिन वो कहेंगी कि ये बैकवर्ड मर्द हैं, लेकिन किसी भी लड़के से पूछ लें कि जो खातून ज़रा डिस्टेंस रखती है ना और जो ज़रा ऑनर से बात करती है, आ जाके वही पसंद होती है लड़कों को। ये ऐसे ही है। बाकी गर्लफ्रेंड बनानी है उसके लिए एक और क्राइटेरिया, वाइफ बनानी है वे ऐसे ही देखते हैं। ये तो है, अब क्या करें, आ जाके मर्दों की मेंटालिटी तो फिर यही है और है, ऐसे है। सेम गोज़ फॉर फीमेल्स, उन्हें भी ऑनरेबल लोग मर्द पसंद हैं जो उनको सिक्योरिटी फराहम करें, जो उनके लिए स्टैंड लें वगैरह वगैरह। तो एक तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात की कि ऑनरेबल तरीके से उनको अप्रोच करो और ऑनरेबल वर्ड्स कहो, छिछोरे ना बन जाओ। छिछोरपन जो है वो मना है। दूसरी तरफ जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ्स को अल्लाह ने ये बात की कि जब आयत नंबर 32 सूरह अहज़ाब, कि ए नबी की बीवियों, जब तुम किसी से बात करो नॉन महरम से तो पर्दे के पीछे से बात करो और कौलन मारूफ़ा, ऑनरेबल तरीके से बात करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी टोन, इसका मतलब नहीं उनकी टोन ऐसी होती थी, उनके थ्रू मोमिनीन औरतों को हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारी टोन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हुई तो वो जो मर्द है, अल्लाह ने उसकी मेंटालिटी बता दी है मर्द की, कि वो सोचेगा कि बस ये यहाँ पे मेरा बस चल जाएगा, उसके जहन में ये आ जाएगा। और ये बात क्यों नहीं समझ आती हमारी बहनों को, मैं बहुत हैरान होता हूँ कि यकीन करें उनकी वॉइस भी अट्रैक्टिव है और जो पिक्चर्स वो डालती हैं वो भी अट्रैक्टिव हैं, ये समझ जाना चाहिए उन्हें। और वो जो मर्द अट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो पता नहीं कैसा मर्द है। खैर, वो सीधी सी बात है, जो नेचुरल है एक मर्द का, जो अल्लाह ने बनाया है जिस तरह से, वो यही है कि मर्द अट्रैक्ट होता है। लड़कियों को पता भी नहीं होता, वो दोस्ती लगा कर बैठी होती हैं फलाने लड़के से, उन्हें पता भी नहीं होता वो पूरी फीलिंग्स पाल के बैठा हुआ, वो पता नहीं उसने अपने जहन में फैमिली बना ली है, पूरी 4 बच्चे भी बना लिए उसने अपने जहन में। एंड में वो कहती है ओहो आई थॉट वी वर फ्रेंड्स, एंड में फिर ब्रो जोन भी कर देती है। यस, फ्रेंड जोन और ब्रो जोन। तो ये अल्लाह बता रहा है कि भाई मर्द को मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि उसके दिल में कभी ना कभी तो आएगा ना, ये मेरी बात नहीं है, ये गोरा है वो ब्लैक है, उसका आप क्लिप सुन ले, उसने कहा झूठ है मर्द और औरत दोस्त हो सकते, इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं दुनिया में। वो अलग बात है, अब जाहिर है हम ना माने, मैं भी जब था तो मैं भी नहीं मानता था, लेकिन ये कि ना माने हम, बट ऑब्वियसली अल्लाह बता रहा है कि भाई कौलन मारूफ है, डिग्निटी। देखें, बात कर सकते हैं नॉन महरम के साथ, रिलेशन एज सच को प्रोफेशनल रिलेशन आ गया उसकी ज़रूरत रख सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी गाइडलाइन है कि ये तरीका आप जो है वो फॉलो करें, इसी में बरकत है, इसी में अच्छा है। मारूफा जो है वो अपोजिट जेंडर के लिए, ठीक है। और लास्ट जो है वो कौलन बलीगा है। कौलन बलीगा जो है सूरह निसा में आयत नंबर 63 में आता है। अल्लाह कहते हैं कि दोज आर द वंस ऑफ whom अल्लाह नोज व्हाट इज़ इन देयर हार्ट्स, सो टर्न अवे फ्रॉम देम बट एडमोनिश देम एंड स्पीक टू देम अ
कौलन बलीगा, कौलन बलीगा का मतलब होता है फार रीचिंग वर्ड, ऐसी बात जो दिल में खुब जाए, ऐसी बात जिसका फार रीचिंग इफ़ेक्ट है। और ये मुनाफिकीन के साथ बात करने के हवाले से अल्लाह ने कहा कि मुनाफिकीन से दूरी इख्तियार करो, और दूरी इख्तियार करने से पहले कौलन बलीगा, कोई ऐसी बात उन्हें कह दो कि शायद उनके दिल को इफ़ेक्ट हो जाए, यानी कोई उनके लिए थॉट प्रोवोकिंग बात छोड़ के जाओ। तो ये डिबेट्स के दौरान, ठीक है ना, ये किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपको लगे इस्लाम को बहुत डिग्रेड कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट देते हुए एंड में बस कौलन बलीगा कि जी ये है बात, असल में सोच लें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जिससे मैंने बात की वो मुनाफिक है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने एक सिस्टर थी, उन्होंने बहस शुरू कर दी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मुझसे, फेमिनिज़म के बारे में। बहुत ज़्यादा वो फेमिनिज़म प्रमोटर थी, और जाहिर है हमारी बच्चियों को चूँकि दूसरा नैरेटिव पता ही नहीं है, तो आ जाके उनके लिए चॉइस फेमिनिज़म ही रह जाती है। तो उन्होंने कहा कि ना इससे आपको क्या मसला है। मैंने कहा देखें, मेरे पास इससे बेहतर फ़िलासफ़ी मौजूद है, मैं ये नहीं कहूँगा मसला, लेकिन इससे बेहतर फ़िलासफ़ी मौजूद है, वो ये है इस्लाम जो राइट्स देता है वुमेन को। उन्होंने कहा कि नहीं इसके बहुत फ़ायदे हैं, यू विल सी कि ये होगा वो होगा। तो मैंने उन्हें 2-4 फ्लॉज बताना शुरू किए, तो वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई। मैंने उनका सारी बहस छोड़े, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अगर फेमिनिज़म एक ट्रुथ की मूवमेंट है और सिंसियर मूवमेंट है, मैंने पहले तो उनसे कहा ये इतनी फैल क्यों नहीं रही पाकिस्तान में, औरत मार्च फेल क्यों हुई है, आपको इतना ज़्यादा क्यों नहीं, पाकिस्तानी माशरा क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, बल्कि पूरी दुनिया में अब तो वेव चल रही है। आप देख लें, गोरों ने रद्द करना शुरू कर दिया 5th वेव फेमिनिज़म का, खुद ही गोरों ने, जॉर्डन पीटरसन इज़ वन ऑफ देम। तो मैंने कहा क्यों, आपको दुनिया से क्यों रेपुटेशन मिल रही है और ये सारा। उन्होंने कहा कि नहीं मुल्ले नहीं ग्रो करने देते फेमिनिज़म को। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको एक आखिरी बात करके जा रहा हूँ, अगर फेमिनिज़म हक पे खड़े है और अगर फेमिनिज़म एक सिंसियर मूवमेंट है, तो याद रखें सिंसियर मूवमेंट के साथ अल्लाह की मदद होती है। और सीरा मुझे ये सिखाती है कि सिंसियर मूवमेंट फैल के ही रहती है, और दुनिया उसे रोकने लग जाए लेकिन सिंसियर मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता। रसूलुल्लाह को पूरी दुनिया ने रोका है, मुनाफिकीन ने रोका है, मुशरिकीन ने रोका है, लेकिन वो एंड में रसूलुल्लाह ही विक्टोरियस थे। तो मैंने उसे कहा कि अगर आपकी मूवमेंट सिंसियर है, करेक्ट है, तो इसको फैलने से कोई नहीं रोक सकता, ये आग की तरह फैलेगी, एंड यू विल सी कि ये 10 साल बाद इसका क्या होता है। दैट्स इट, आई क्लोज द डिस्कशन। और रियली उनकी शक्ल देखने वाली थी, आई वाज सीइंग, उसके चेहरे पे मैंने तासुरात बदलते देखे, क्योंकि अल्लाह ने उस वक्त मुझे आर्गूमेंट दिया कौलन बलीगा कि एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग बात करो कि अगला सोच में पड़ जाए, ठीक है ना। तो कई लोग, उनको जब ऐसी बात की जाती है तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार वाकई ही, जैसे कौलन बलीगा की सबसे बेहतरीन मिसाल है मौत का टॉपिक। बड़े से बड़ा एरोगेंट बंदा, उसके साथ ये टॉपिक चलता है। आप उसे कहें तूने मरना नहीं है, हैव यू एवर थॉट कि अगर अभी तुम मर जाते हो, क्या कोई आखिरत है, क्या अल्लाह से तुम्हारी मुलाकात होगी, क्या वाकई ही अल्लाह के वादे सच हैं कि मेरे सामने तुम सब ने जमा होना है। आप देखें कि क्यों असर नहीं करती, अगर उनमें थोड़ा सा कुछ मौजूद है। स्टिल इवन एथियस्ट के साथ इट वर्क्स कि व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, व्हाट हैपन्स। ये है कौलन बलीगा। तो रिपीट करते हैं, मैंने आपको जो है वो 6 कम्युनिकेशन के मेथड्स बताए, और सारे रसूलुल्लाह के डिफरेंट सिचुएशन में। एक कौलन करीमा है, कौलन करीमा होता है नोबल और इंतहाई जेनरस स्पीच, और ये है माँ बाप के साथ और जनरली रिश्तेदारों के साथ। कौलन सदीदा, इससे मुराद होता है सीधी बात, खरी बात, टू द पॉइंट बात, कोई लूप होल्स नहीं है उसमें, और अप्रोप्रिएट जस्टिस पर मबनी बात। ये प्रोफेशनल सेटिंग्स में लागू है कि आपसे कोई व्यू मांगे ना कि ये बंदा कैसा है, आप कहें मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका इंटरेक्शन ही नहीं है। कहना कि हाँ हाँ मुझे पता है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, तो वो कौलन सदीदा नहीं, क्योंकि आपका इंटरेक्शन ही कोई नहीं, आपकी एक बार उससे मुलाकात हुई। कौलन सदीदा ये भी है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप उसको वैसे ही बुरा बना दें। भाई उसने आपके साथ बुरा किया है, हो सकता है दूसरों के साथ ना किया हो, तो आप कहें जी मेरे साथ तो ये किया है, बाकी नहीं पता, बाकी अल्लाह नोज़ बेस्ट, पता नहीं अंदर से कैसा है। तो ये है कौलन सदीदा, ठीक है। इसी तरह तीसरी मैंने आपको बताई कौलन लय्यिना। कौलन लय्यिना जो है इसका मतलब है कि नरम बात, जेंटल स्पीच, और ये स्पेशली अपने ओपोनेंट्स के साथ
यकीन करें ऐसे आपकी फैमिली में अंकल जो आप समझते हैं बहुत एग्रेसिव हैं, आप उनके साथ ये अप्रोच लगाएं, वो आपके फ़ैन बन जाएंगे, ठीक है ना। आप उनसे एग्री कर जाएं, जो ओवर आर्गूमेंटेटिव पीपल है ना, उनसे एग्री कर जाओ, उनका आर्गूमेंट ख़त्म हो जाता है। आप क्या, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मज़ा आ गया, आज तो कमाल बातें हो गई। उसके बाद आप थोड़ी सी अपनी बात कर दें, बस बात जो है वो ख़त्म। द मोमेंट यू डिसएग्रीड, तो वो उन्होंने PhD की हुई आर्गूमेंट में, वो फिर आपको ऐसा मात देंगे ना, ऐसी मात देंगे कि आप सोए। इसलिए कौलन लइए ना, एग्री कर गए, उसके बाद कहेंगे हाँ लेकिन इसका ये पहलू भी है, इस पहलू से भी आप ज़रा सोच लें, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। कौलन मैसूरा, ईजी वर्ड्स, जेंटल वर्ड्स, रिजेक्शन करते हुए, ठीक है ना, किसी को ना करनी है तो कौलन मैसूरा। इसी तरह कौलन मारूफा, ऑपोजिट जेंडर से बात करनी है डिग्निटी के साथ, ऑनरेबल तरीके से, कोई फ्री नहीं होना। हम क्यों फ्री हों भाई ऑपोजिट जेंडर से, वो फितने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और कौलन बलीगा, फार रीचिंग, पेनिट्रेटिंग एंड वर्ड्स ऑफ इंसाइट। तो ये 6 तरीके हमें रसूलुल्लाह की कम्युनिकेशन में खुल के नज़र आते हैं। इंशाल्लाह इनकी मज़ीद मिसालें मैं नेक्स्ट क्लास में दूँगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।